हाय हेलो हाँ। नमस्कार। मैं एस के पाटीदार स्वागत करता हूँ संदीप सर आपका जी सेंट्रिक के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। कैसे नमस्कार आपको। कैसे हैं और आप? बस सर मैं बढ़िया हूँ। कोरोना ने हमें नमस्कार करते सिखा दिया हैंडशेक से। नहीं, आजकल बहुत सर पता नहीं क्यों ये आदत लगने के बाद ऐसा करने में बड़ा अंदर से आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल गांव बिल्कुल। जाता हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ लास्ट टाइम में जब गांव गया। अच्छा। तो अब पहले क्या था कि किसी से भी अपने शुभ चिंतक से मिल रहे, दोस्तों से मिल रहे तो हाथ मिलाते थे, बट अब ऐसे हाँ। ऐसे तो मेरे को दो तीन बोल दिया, अरे तू हाथ क्यों जोड़ रहा भाई? तो मैंने कहा यार ये वक्त ने सिखा दिया और अच्छा लग रहा है वो करने के बाद। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील आता है इसमें कि हाँ एकदम। इससे है ना एक डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग आती है, एक झुकाव वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं भी पहुंच जाएं बट आप डाउन टू अर्थ रहते हैं तो आप अच्छा लगता है। हाँ। और सो बताइए कैसा रहा? फाइनली बस सर बाकी सब बढ़िया चल रहा है। तो सबका आज स्वास्थ्य बढ़िया है। आई होप सभी स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे उनका भी हेल्थ वगैरह सब कुछ बढ़िया होगा और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। हम लोग जब भी एक दूसरे हम जब भी दोनों एक फ्रेम में आते हैं ना तो कुछ बड़ा धमाका होता है हर बार। तो सभी स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि क्या कुछ और अनाउंसमेंट तो करने नहीं आ गए नहीं, बट तो। हालांकि इस बार कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, इस बार दिल से चर्चाएं हैं। ऐसे ही मन किया सुकून की भावनाओं के साथ कुछ बातें की जाए। और जी जी। आप बताइए कैसा क्या रहा आपका पूरा कोरोना? कोरोना बहुत काम था इस वजह से पता नहीं चला। बट मेरी फैमिली में और बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो काम नहीं होने की वजह से डिप्रेशन मोड में भी चले गए। और काफी लोगों के साथ हो रहा होगा आई थिंक। हम लोग लकी हैं कि कोरोना काल में हमें टाइम पता नहीं चला, घड़ी की सुई कब से कब तक। और हमारे स्टूडेंट हमेशा हमें बुस्ट करके रखते थे कि बच्चों सर के लिए लेक्चर काम किया। चाहिए। बच्चों के लिए सर काम बहुत, आपने हम लोगों से भी बहुत काम करवाया आपने। आपने सारा अरे ये अरे। कोरोना में एकदम हेड बन के आपने सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन करवाई। तो जो बच्चों को चीज़ें अफोर्डेबल वे में दी ना सर, उसका सुकून मिला। वो कोरोना हाँ काल में हमेशा अपने साथ बना रहा, बहुत अच्छा लगा उसको लेके। क्या कहते हैं आप, सही ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। जब हम लोगों ने पिछली बार 10 जनवरी को आई थिंक कोर्स लॉन्च किया था तो सोचा था बड़ी सक्सेसफुली आप लोग कर लेंगे। बट इतना आसान नहीं था कि इतने नंबर ऑफ वीडियोस आई थिंक तकरीबन तकरीबन इलेक्ट्रिक सब ब्रांच में खैर अलग अलग हो सकते हैं बट तकरीबन 1700-1800 वीडियो शूट करना और करवाना। और साथ में फिर मार्च से लगभग लगभग लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद चैलेंजेस था, हमारा ऑफिस भी शिफ्ट करना पड़ा हमें। फिर फैकल्टीज का आना जाना, फिर उनका भी एक हेल्थ। और सबसे अच्छा कोई भी फैकल्टी मना कर रहा था कि नहीं सर हेल्थ इश्यूज है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं कर बाकी और सकते। कोई रीजन होता तो हम लोग सोचते कि नहीं सर आप आ जाइए, फोर्स कर सकते थे। सिचुएशन ऐसा था हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते थे और टाइमली आपको लेक्चर भी देना था। बट मैं थैंक यू बोलूंगा बहुत ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को जिनने बहुत ही पेशेंस के साथ इंतजार करा अच्छे कंटेंट का, क्योंकि जब भी अक्सर अच्छा कंटेंट बनाना होता है ना तो उसके लिए टाइम लगता है। थोड़ा डिले तो हो जाता है, बट इस बार डिले थोड़ा आपने सही कहा, कोरोना की वजह से भी अपने साथ रहा। बट एट द एंड बिल्कुल बिल्कुल। सुकून बहुत मिला क्योंकि हम उसे कंप्लीट करवा सके। और बच्चों हाँ का जो प्यार मिला वो इनफाइनाइट है। बिल्कुल सर, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट। कोई भी हमारा तकरीबन तकरीबन जो भी बच्चा आया है वो कहीं ना कहीं सुन के ही आया है। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग बहुत छोटी शुरुआत कर रहे थे कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप तो क्या अपना गुणगान कर रहे हो, बट वो वाली बात नहीं है। आपको कुछ चीजें बतानी थी कि बिहाइंड दी वॉल भी बहुत सारे, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें ऐसी चलती जो आप लोगों को पता नहीं होती है कि कैसे मैनेज करना है। बहुत सारी चीजें होती है तो वो सब भी चीजें हमें देखनी पड़ती है और मैनेज करना बहुत ही, किसी फैकल्टी से सब्जेक्ट शूट कराना। और फैकल्टी का भी मैं उनको भी सलाम करूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उनने पूरा एक्सपीरियंस झोंका है अपना। एग्जैक्टली सर, ये जो फीलिंग हम फील कर पा रहे हैं बहुत ही शानदार, उम्दा जिसे कहते हैं। अब इंतज़ार रहेगा रिजल्ट का जो जी सेंटर प्रोड्यूस करेगा 2021 में। बिल्कुल लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सर रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रेमेंडस और बहुत ही अच्छा रहेगा चीज़ें आने वाले समय में, है ना? हाँ तो सर डेफिनेटली। हम अगर अच्छा कंटेंट क्वालिटी पढ़े के टाइम को मैनेज करेंगे, एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा अच्छे से उस दिन को यूटिलाइज कर लिया, प्रेशर कम प्रेशर लेके जो चीजें आती है वो कर दी अगर बच्चों ने, तो बस जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना दाएं बाएं की चीजें। क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में सर बहुत ज्यादा थिंकिंग अगर दे देंगे ना हम लोग हमारे एक्ट के ऊपर, तो फिर हम लोग जो परफॉर्म करना परफॉर्मर नहीं बन पाएंगे, सिर्फ गेनर बन के रह जाएंगे। और बी ए गुड परफॉर्मर, उस दिन 3 घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके एग्जाम देना, जो सीखा वो अप्लाई करना, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। कूल तो एंड काम रह के डेफिनेटली एग्जाम हम लोग देना होप कर सकते हैं कि अच्छा रैंक आएगा। आएगा। और बहुत ज़्यादा
बच्चों का आएगा, क्योंकि बिल्कुल आना चाहिए, बहुत सारे बिल्कुल। अच्छे अच्छे बच्चों से हम कनेक्टेड हैं। और चूंकि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अफोर्डेबल मॉडल होने की वजह से बच्चे जुड़े, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो बहुत मात्रा में है। तो ये बात तो है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहीं से भी अपना टेस्ट सीरीज लिए हों, बट जी सेंट्रिक विल बी देयर ऑलवेज। और सबसे बड़ी बात है कि सर आप दिल में हैं। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ सर। हाँ। पिछली बार तो हम लोगों ने तो कोई पेड, मतलब यही हमारा सबसे मतलब पहला साल होगा जिसमें हमने कोर्स बेचा है, पेड किया है और एग्जाम होने वाला है। पिछली बार तो हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे चला रहे थे और एक AIR 9th कुछ आया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। हाँ। उसका एक वीडियो किसी बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड किया, सर इसमें जी सेंट्रिक का नाम लिया गया है। तो मैं भी अचंभित था कि भाई हमने तो किसी से कांटेक्ट नहीं किया है। हाँ। मतलब बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ा है, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा, हमसे 1 या 2 सब्जेक्ट भी पढ़ा है। तो हम लोगों ने ये नहीं बोला कि आप इन इंस्टीट्यूट से मत पढ़िए, यहाँ से मत पढ़िए, वहां से मत पढ़िए, जहां आपको मन लगे, जहां जैसा हो। हमसे एक सब्जेक्ट पढ़िए, आपको अच्छा लगे तो पूरा पढ़िए, सब कुछ हम लोगों ने ओपन करके रखा है। तो जब उस बच्चे ने वो वीडियो मैंने भी देखा, फिर मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या बोला है। तो उसने नेटवर्क के लिए, कंट्रोल के लिए, 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए उसमें बोला है कि मैंने यहाँ से लिया था। और हम लोगों ने, देखिए सर आजकल का मार्केट तो ऐसा चलता है कि पैसे देके चीजें बुलवाई जाती है, बट इस तरीके से कोई अननोन पर्सन हमें लिंक भेजता है कि सर इसमें जी सेंट्रिक का नाम है, तो वो हमें सबसे बड़ी खुशी देता है। ये बात तो सही है। मतलब जी सेंट्रिक पे आपकी जो 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 आपने बात करी है, जो विचारधाराएं हैं, वो तो उसी टाइप से हो गई कि वो एक गाना नहीं सुना है, वो पंछी हवा के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, वो एक गाना हो। तो जी सेंट्रिक का भी थॉट कुछ उसी टाइप से है कि यहाँ पे जो भी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी, स्टूडेंट जो हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे। तो सर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ बताइए उन पास्ट के उन लम्हों के बारे में बताइए कि जी सेंटर स्टार्ट कैसे हुआ। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी, पूरी जो जर्नी रही है उसके बारे में हम चीजें करते हैं चर्चा में। सर पूरी जर्नी के हम दोनों गवाह हैं, बट हमारे बीच में कोई मॉडरेटर नहीं है जो क्वेश्चन पूछ सके, बट हम लोग ही एक दूसरे को आप शुरू कीजिए सर, पहले मैं जवाब देना चाहूंगा आपके। सो इसके सर आज मैं आपसे कुछ कठिन क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में होता है हम दोनों को लेके, खास करके, सर क्या आप दोनों ब्रदर हैं? नहीं ये सर, ये तो एक संयोग है, ये तो एक संयोग है कि मेरी लाइफ में आपका आना हुआ और उसके बाद मैंने लाइफ में आपके होने के कारण जो चीजें अचीव करी है ना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर को एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, तो दोनों हाथ का इक्वली इंपॉर्टेंस रहता है अगर ताली की आवाज अच्छी हो तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने वो चीज मतलब सोच के रखी थी फिर तो। सोच के रखी थी। तो वो सरनेम पे भी आएंगे कि कैसे हम लोग की मुलाकात हुई। उसके पहले मैं आपको सबसे पीछे की साइड में ले जाऊंगा। हाँ। कि आपको सबसे पहला थॉट कब आया कि सर मतलब मुझे पढ़ाना है? और क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट कोई भी स्टूडेंट किसी टीचर बनने के लिए तो कम से कम पढ़ाई नहीं करता है। ये हमने भी इस तरीके से, मतलब ट्रूली बोलूं, फ्रैंकली बोलूं, कितना भी मैं बोल दूं कि मेरा पैशन था, ये था, बट जब हम लोग प्रिपरेशन मोड में होते तो कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता पहली चीज। सर बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन आपने पूछा, तो मैं अपने जीवन के बहुत ही पास्ट में पहुंच गया सर। आज से जस्ट 12 साल पहले की बात है, 2009 की। फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर चुका था सर। अच्छा। वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर में जब मैं आया तो सेकंड ईयर में मैंने कोचिंग खोली जब मैं सेकंड ईयर में था। अच्छा। ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी। उसमें मेरे को बहुत अच्छे नंबर आए थे, बहुत अच्छे नंबर। 80 मार्क्स का था उस टाइम पे, 76 मेरे मार्क्स थे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था। तो मैंने सेकेंड ईयर में जब आया तो मैं पर्टिकुलर जिस एरिया में रहता था वहाँ एक छोटी सी कोचिंग खोल ली और मैं ईडी पढ़ाने लगा। तो वो मान के चलिए कि वो जो थॉट प्रोसेस थी दिमाग ने वहीं क्रिएट करी, वहीं से मेरे को क्लियर हो गया कि अपने को टीचिंग करना है। और वो मेरी पहली क्लास थी जो मैंने ली। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई, बीटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद गेट की प्रिपरेशन करी। प्रिपरेशन के बाद आईआईटी में जाने का सपना था, एमटेक करना था, क्योंकि टीचिंग लाइन में आने के लिए आईआईटी में जाना जरूरी है। बट जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने के बाद गेट की जो रैंक आई वो 482 थी। वो एनआईटी में जाने के लिए सफिशिएंट थी, बट आईआईटी में जाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो मैंने एडमिशन एनआईटी राउरकेला में लेके ये सोच के कि अगली बार अपन इसको निकाल देंगे, क्रैक कर देंगे, आईआईटी के लिए रैंक लेके आ जाएंगे अगली बार। तो अगली बार फिर से गेट एग्जामिनेशन दी, तो उस बार फिर रैंक जो आई ना
वो आईआईटी में जाने के लायक थी न्यू आईआईटीज में, बट तब तक एमटेक का 1 साल गुजारने के बाद ये फील आ गया था कि अब जाना है तो पीएसयूज में जाना है, वो बेटर है। एमटेक बहुत ही मुश्किल कहानी रहती है, बहुत ही मुश्किल कहानी रहती है। तो उसके बाद जब पास आउट हुए 2015 में, रैंक हाईएस्ट उस टाइम पे 196 मेरा रहा। उसके बाद आईआईटीज मुझे मिल रहा था भाई एमटेक के लिए, बट एमटेक एक बार कंप्लीट होने के बाद जाने का कोई मूड नहीं था। फिर पीएसयू से कॉल थे, पीएसयू के कॉल अटेंड किए, जगह जगह जाना हुआ, बहुत अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस हुआ। बट फाइनल पीएसयू में सिलेक्शन नहीं था, बट आईबीएम में मेरा सिलेक्शन था सर, मेरे कॉलेज से। प्लेसमेंट बहुत अच्छा था, प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है कॉलेज का। तो वहाँ मैं प्लेसमेंट लेके आईबीएम चला गया। बट जैसा कि आपने पूछा है कि टीचिंग का कीड़ा तो था ही, टीचिंग लाइन में आना ही था। तो अब ये शुरुआत करूंगा मैं, उससे पहले फिर अब आपकी जर्नी मुझे थोड़े से इन शॉर्ट सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे लोग सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा कि आईबीएम में ज्वाइन करने के बाद कैसे मैं इस वर्ल्ड में एंटर किया। ओके। तो मेरा जर्नी कहाँ से सुनना चाहेंगे आप? बीटेक के बाद से आपकी पूरी गेट जर्नी के बारे में, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें सुनाइए। सर मेरा कोई इंजीनियरिंग बहुत आईआईटी एनआईटी से नहीं रहा है, लोकल कॉलेज इंदौर में ही रहा है। और उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, बट उसी साल मेरा पीएससी में 2014 का एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था, तो पीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था। और पीएससी उस टाइम पे आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों उसमें था। और 1-2 सीट रहती है सर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए। उस टाइम पे आई थिंक 19 के आसपास कुछ जनरल कैंडिडेट या इस तरीके से कुछ सीट बहुत कम रहती है। और एक्चुअली उसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि मैंने 12th पास करने के बाद एक आईआईएम इंदौर में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था। तो जब मैंने आईआईएम में इंटरव्यू दिया था, और आईआईएम में आई थिंक दूसरी बार जा रहा था इंटरव्यू देने, पहली बार मैं एपीजे अब्दुल कलाम से मिला था वहीं पे। तो बड़ा इंस्पिरेशन था उस कॉलेज को देख के कि यार यहाँ से, क्योंकि पेपर में पढ़ते थे हम लोग कि 99 परसेंटाइल पे सिलेक्शन हो रहा है, परसेंटाइल तो नहीं समझते थे जब 8-9 में थे, पेपर में पढ़ते थे कि यहाँ से लाखों करोड़ों के पैकेजेस जाते हैं, ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है। तो बड़ा एक आईआईएम को लेके दिमाग में हमेशा, और उस आई थिंक 2007-8-9 के दौरान केट का बहुत ज्यादा, गेट के इतना ज्यादा नहीं था, केट का बहुत नाम चलता था, बहुत नाम चलता था केट का। तो केट आईआईएम को लेके बड़ा ऐसा था। तो एक बार मेरा विजिट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हुआ, और मैंने सोच के गया था कि बहुत भीड़ होगी वहां पे, बट ज्यादा भीड़ नहीं, 70-80 लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही पास से उनका लेक्चर सुनने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगा। और फिर जब इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ आईपीएम प्रोग्राम के लिए, आई थिंक जाना नहीं था क्योंकि 19 लाख फीस थी उस टाइम पर 5 साल की, तो वो तो इतना फाइनेंशियल ऐसा स्टेटस नहीं था कि 19 लाख भर के वहां जाए। और उस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी चल रहा था, वो डिप्लोमा की डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री के बीच में, आईआईएम कलकत्ता और इंदौर के बीच में। तो उस टाइम पे सिलेक्शन तो नो डाउट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें 12th के परसेंटेज, 10th के परसेंटेज पे काफी कुछ निर्भर कर रहा था, और सीट्स भी इतनी नहीं थी। तो उस टाइम से एक थॉट बन गया था कि यार इंटरव्यू देना है ना तो बड़ी जगह देना है, छोटी जगह नहीं देंगे। तो कॉलेज कैंपस में वही प्लेसमेंट तो आते ही है, कोई भी कॉलेज हुआ तो थोड़ा बहुत तो प्लेसमेंट आता ही है, तो आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट आते रहे। बट उस टाइम पे मेरा कोचिंग क्लास भी चलता रहता था, तो अगर मैं एक दिन प्लेसमेंट में बैठा तो पूरा दिन 7-8 घंटे क्या हो जाएगा, मेरा पढ़ाई छूट जाएगा। तो अगर, और आप जानते टेक्निकल सब्जेक्ट में बच्चे भी अगर सुन रहे होंगे, तो अगर किसी सब्जेक्ट में 7-8 घंटे का अगर लेक्चर मिस है, तो आप समझो वो सब्जेक्ट पूरा आपको साइकोलॉजिकली वीक बना देगा कि यार आपने तो इसमें क्लास नहीं अटेंड करी, भले उसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुए, बट साइकोलॉजिकली वो हो जाएगा कि आपका सब्जेक्ट वीक है। तो प्लेसमेंट में बैठे नहीं, क्योंकि 15,000-20,000 का जॉब नहीं चाहिए था, क्योंकि एक लालच लग गया था, खून लग गया था आईआईएम वाला। फिर पीएससी का जैसे प्री क्वालिफाई हुआ, तो ऐसे में अभी फ्रेंकली बताऊं ना, तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कंडक्ट करवाता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बट वो पहली बार निकला था, तो कोई भी पूछता कहाँ पे आपका प्रीलिम्स में हुआ, पीएससी में हुआ, तो सभी लोग ऐसे देखते थे, अरे पीएससी में हुआ लड़के का। अब उन्हें ये नहीं पता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ है। तो मैं भी नहीं बताता था, मैं ठीक है भाई, वाहवाही हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा क्यों, बहुत नॉन टेक्निकल जो पर्सन होता है उनको पूरी रामायण कौन सुनाए कि हाँ ऐसा होता है। पीएससी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे यूपीएससी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नहीं कंडक्ट कराती, बहुत सारी एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो उसी वे में जो स्टेट पे पीएससी था उसने कंडक्ट कराया था, प्री निकला। फिर हुआ क्या,
ड्रॉप लेके जब गेट का रैंक आया तो वो आया मेरा 327, बट जब तक मेंस निकल चुका था इधर और इंटरव्यू थोड़ा सा डिले हो गया, तो अब लगा कि यार एमटेक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेंस निकल गया है। सब लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे अच्छा पोस्ट मिलेगा, इधर एसडीओ का पोस्ट है, आपका इंटरव्यू में तो हो ही जाएगा, 75 नंबर का तो इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रही। उसके बाद हुआ क्या कि गेट का स्कोर कार्ड तो आ गया। अब सोचा घूमने के हिसाब से कुछ आईआईटीज में इंटरव्यू देते, तो कुछ आईआईटीज में मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहां का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि इंटरव्यू देने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देने से आपको बहुत सारे थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं। बराबर, और कहाँ स्ट्रॉन्ग, सारी चीजें मैंने आईआईटी हैदराबाद, रोपड़ में भी मैंने इंटरव्यू दिया, चंडीगढ़ रुका, चंडीगढ़ में पूरा घुमा करा, फिर रोपड़ गए। बहुत सारे जो लोअर क्लास के जितने भी आईआईटीज में इजीली हो रहा था इंटरव्यू कंडक्ट, वहां पे गए। जहाँ रिटर्न था वहां नहीं जाना हुआ, क्योंकि 2 दिन के लिए कौन पैसे खर्च करता है इतना। तो जहाँ पे वनडे का स्टे या वनडे में सब कुछ होने वाला था, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिए 3-4 आईआईटीज में। उसके बाद पीएससी का रिजल्ट आ गया, मेंस में भी हो चुका था, फिर इंटरव्यू देना ही था। इंटरव्यू जैसे ही दिया तो पिछली जो होता क्या था ना, 2014 का नोटिफिकेशन था, उसका इंटरव्यू था। 16 का जो नोटिफिकेशन था उसका भी मेरा प्री निकल गया था। तो इंटरव्यू 15 दिसंबर को था और उसके 5-6 दिन बाद वापस मेंस भी लिखना था। बट उस वाले जो सेकंड मेंस था उसमें सीट मात्र 3 ही सीट थी, तो उसमें तो जाहिर सी बात है होना नहीं था। बट इस वाले में जो था इंटरव्यू में फाइनली नहीं हुआ। बट वो जो 6-7 महीने का मुझे एक मेंटली रिलैक्सेशन दिया ना उस एग्जाम ने, तो उसने मुझे टीचिंग में लाके खड़ा कर दिया कि यार अब चलो ठीक है, अपन गेट में तो वहां जा नहीं, अपन एमटेक करने तो जा नहीं रहे हैं, तो एक काम करते, 6-7 महीना है अभी इंटरव्यू में तो हो जाएगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस था। तो उस दौरान मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। वैसे तो पढ़ाता मैं कॉलेज टाइम से, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ाता रहा, अपने जो साथ वाले थे उनको पढ़ाता रहा। तो एक एक्सप्लेनिंग कैपेबिलिटी जो थी कि कैसे एक्सप्लेन करना है चीजों, कैसे सिंप्लीफाई तरीके से बताना है, वो तो पहले से थी। तो उस टाइम में मैंने सैटरडे संडे पढ़ाना चालू कर दिया था, सिर्फ पॉकेट मनी के लिए, यार घर से पैसा नहीं लेना पड़े। दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का लग गया आपको चस्का। क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद है ना, घर से पैसे मांगना ऐसा होता है कि अरे मतलब अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो सब, क्योंकि आसपास के जो भी दोस्त वगैरह होते हैं उनका भी जॉब लग चुका होता है, भले ही वो सेटिस्फाई नहीं हो उस जॉब से, बट 15-20 हजार का जॉब तो लग ही गया है ना। जॉब इज जॉब तो अच्छा है बुरा है वो तो 2-3 साल बाद पता चलता है। तो फिर सैटरडे संडे पढ़ाना स्टार्ट किया कि चलो यार पढ़ा लेते हैं। फिर देखा पढ़ाने में कि यार बच्चे तारीफ कर रहे हैं, काफी जगह से बुला भी रहे हैं, सब कुछ है, और अपना थोड़ा सा छाती चौड़ा करके अपन पढ़ा भी रहे हैं कि यार पीएससी में अब सिलेक्टेड है, बस इंटरव्यू को कंडक्ट होना है, हो जाएगा। तो वो सर एक कॉन्फिडेंस दिया। बट मुझे जब इंटरव्यू मैंने पीएससी का दिया ना, और वहां पे सब चीजें मैंने कल्चर देखा सारा, मैंने 2 बार गवर्नमेंट कल्चर देखा। एक जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने गया था अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन में, वहां पे 30 दिन रुका था। तो वहां पर कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत सारी, मैं देखिए बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो अच्छी मेहनत से करते होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ पोर्शन ऐसा वर्क कल्चर ऐसा बन जाता है कि यार ठीक है अभी कहाँ करना है, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरीके का एक आलसी वाला डायनामिज्म नहीं था कि यार कुछ अच्छा करना है, कुछ नया सीखना है। वही एक कंटिन्यू रखिए। हाँ, एबीसी वाली बच्चे सुन रहे होंगे आई थिंक, एबीसी शिफ्ट वाली जो पूरी की पूरी नौकरी होती है वो सारी मैंने करीब से देखी। और फिर पीएससी इंटरव्यू देने के बाद लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब का सपना तो था, बट उस सपने पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब पे सपना तो था, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार इस जॉब, क्योंकि ड्रीम होता है ना कि भाई बच्चे के अभी जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हम वहां जाएंगे। तो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे साथ जो घटना घटी मैं उसका ही बयां कर रहा हूँ आपको। तो 2 गवर्नमेंट सेक्टर मैंने देखने के बाद लगा कि नहीं यार टीचिंग फील्ड में ही रहना बेहतर है। और सच बताओ तो मैं टीचिंग फील्ड में इसलिए भी था कि चलो कुछ और अच्छा वैकेंसी निकला या कुछ और अच्छी चीजें अच्छी निकली तो उसमें भी ट्राई करेंगे। और एमटेक करने का बिल्कुल मूड नहीं हो 1 साल बाद फिर, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो साथ में एमटेक करने वाले भी बहुत टकराए मुझे, जो आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी मुंबई से एमटेक करे, उनके साथ में हमने काफी पढ़ाया। तो उन लोगों ने बोला कि यार एमटेक करना है ना तो फिर पैशनेटली आपको करना पड़ेगा, 5-6 साल आपको देने पड़ेंगे। ट्रू है। मतलब एमटेक ऐसा नहीं कि उठ के चलो एमटेक करने चले गए, स्टाइपेंड मिल रहा है इसलिए एमटेक करने चले गए। उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपको, कि आपको रेडी रहना है कि 5-6 साल आपको आगे भी पढ़ाई करनी है। तो उस वे में फिर मैं टीचिंग में आते गया। तो टीचिंग वाला जर्नी वापस ब्रेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टीचिंग वाला जर्नी बाद में बताऊंगा। अब आप बताइए कि आप टीचिंग में आप इसी में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो जब आपने टीचिंग स्टार्ट करी सर, तो फिर आपने बहुत जगह पढ़ाया होगा, अलग अलग सिटी में पढ़ाया फिर तो आपने? बिल्कुल।
पहले ऐसा होता था ना कि सैटरडे संडे से स्टार्ट किया, फिर किसी कोचिंग से कॉल आया कि सर आपका फीडबैक तो बहुत जबरदस्त है, तो आप यहाँ पे आ जाइए पढ़ाने 15 दिन के लिए। और बैचलर थे, घर से तो दूर रहने की आदत हो गई थी, तो ऐसा कुछ वो भी नहीं था होम सिकनेस वाला कि यार ये घर से दूर है क्या है। और घर वाले भी भाई अगर तुम कमाई करके ला रहे हो, थोड़ा बहुत घर पे सपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी खुश थे उस टाइम पे। तो धीरे 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 उसमें आते गए हम लोग। अच्छा, एक घटना एक और घटी कि जो 2016 में नोटबंदी हुआ, तो जो मेरे फादर का जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, पूरा का पूरा कपड़ों का है। तो नोटबंदी के बाद बिजनेसेस को बहुत ज्यादा एक चोट लगी, बिल्कुल एकदम बहुत स्लो हो गए सारे सारे बिजनेसेस। तो उस टाइम पे लगा कि नहीं यार, अब मुझे घर पे भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं जॉबलेस होके चीजें नहीं कर सकता सारी चीजें, अब मुझे कुछ ना कुछ घर पे भी सपोर्ट करना ही करना है। वो खैर पेरेंट्स कभी बोलते नहीं आपसे कि यार आप जब कमाएंगे तो हमें दीजिए, बट हमें एक समझना पड़ेगा उनका माइंडसेट कि यार वो चाहते हैं कि आप कुछ करो वहां पे जाके, और अच्छा लगता है। किसी भी कोई भी पेरेंट्स से मना नहीं करेगा कि यार उनका बच्चा कुछ पैसे दे रहा है उन्हें या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, तो वो कभी बहुत ही छाती चौड़ी करके वो बिल्कुल बहुत बहुत खुश होते हैं। वो जो आंखें होती है ना, वो चमक होती है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। तो वो जब मुझे दिखने लगी तो नहीं, अब प्लान करेंगे तो फिर रेगुलर होते गया। मैं तकरीबन 35 सिटीज में पढ़ाया हूँ सर, ऑल ओवर इंडिया, पूरा नॉर्थ साउथ तो नहीं पढ़ाया मैं बहुत ज्यादा, बट नॉर्थ में लगभग मैं 35 सिटीज में पढ़ाया हूँ। उसके बाद फिर शादी के बाद से, फिर वो शादी के पहले था कि यार शादी के बाद सेटल कहाँ होंगे, ऐसे तो घूम के तो जिंदगी चलने वाली नहीं। और जब तक ये रियलाइज हो गया था 35 सिटी घूमने के बाद कि हाँ मैं पढ़ाने के लिए बना हूँ, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया था कहीं ना कहीं। ग्रेट 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 कि हाँ अब मैं कुछ चीजें देखिए सर फिर से यहाँ कनेक्ट करेंगे हम, आपको यहीं पे फिर से कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल अब आपने हमसे पूछा था कि हम फिर आगे बढ़े उस जर्नी को। हाँ हाँ, तो वहां से आप कैसे बढ़े फिर आगे? तो IBM सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया, हाँ, बट चूंकि आपको पता ही था कि इनसाइड कुछ और है। वो तेल की ऑयल की कुकिंग ऑयल की बोतल पे लिख दिया गया है कि इसमें ऑयल है, लेकिन उसमें भरा पानी था सर। ठीक है, तो पानी भरा था तो भैया पानी का काम करना है, ऑयल को ऑयल का काम करना है। बिल्कुल। तो उसमें IBM में क्या है सर, हम बॉन्ड साइन करते हैं पहले ही दिन, इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें, हमें बिठा के पूरा बॉन्ड साइन करते हैं। IBM बहुत अच्छा कंपनी है। तो उसको ट्रेनिंग के 3-4 महीने के बाद दिमाग में आ गया कि भाई ये अपन लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, ये तो बात तय है। अच्छा, बॉन्ड कितने साल का था? 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर। हाँ, 21 मार्च 2016 को मैंने बॉन्ड साइन किया था। अब मैंने तय कर लिया कि 21 मार्च 2017 को अपने को इस्तीफा देना है यहाँ से। आपके इस्तीफे की कहानी बाद में भी बच्चों को भी सुनाऊंगा। और ये जो इस्तीफा वाली कहानी है सर, ये मैं 6 महीने पहले इस्तीफा देने के 6 महीने पहले, 21 मार्च 2017 के 6 महीने पहले तक अपने मैनेजर को बोलता रहता था मेरे को इस्तीफा देना है। तो वो मेरे को वर्कलोड नहीं आया इतना कि यार ये तो भाई इसका मन लगता नहीं है, ये रहने वाला है नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी बता दिया है करके। तो मेरे को वर्कलोड वाला प्रेशर नहीं आया। अदरवाइज IT में सर वर्कलोड बहुत रहता है, हालांकि IBM में इतना नहीं था, बट रहता है। आप सैलरी उठा रहे हो वहां से, तो काम तो करना पड़ेगा। वो काम अपने को आता नहीं, वो वाला कोडिंग वाला। ठीक है, तो अब ये पता था कि अब चूंकि टाइम निकल चुका है, अब गेट में एंट्री करके PSU वाली कहानी तो आप कर नहीं सकते, आप बहुत पुराने उसके वो हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि मुझे करनी है अपनी स्टार्टिंग गेट फील्ड में, यानी कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाने वाला मेरा अंदर का चीज़ें जागी रही हैं। ठीक है, फिर IBM में रहते ये चीज़ क्लियर थी कि अपने को टीचिंग में आना है, तो गेट फील्ड में आना है, तो टीचिंग स्टार्ट करना है। अब करे कहाँ से, क्योंकि 196 रैंक लेके मैं ऑलरेडी 2015 में MTech करने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स पे गया था, बट एक्सपीरियंस होना मांगता है। इंस्टीट्यूट जो है ना, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर नहीं है। आप डजेंट मैटर आपकी रैंक 1 हो चाहे 1000 हो, डजेंट मैटर, एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस आपके साथ ये प्लस पॉइंट रहा कि आप एक्सपीरियंस शुरू से ही चीज़ें आपने क्रिएट कर ली, ये आपके लिए बेस्ट पार्ट रहा। लेकिन हमारे लिए सर ऐसा नहीं था। तो अब एक ही माध्यम बचता है कि क्या किया जाए, एंड दैट माध्यम इज ऑनलाइन माध्यम। 2016 से ही मैं ऑनलाइन फील्ड में एंट्री अपनी लिया। मैं चीज़ें स्टार्ट किया, चैनल क्रिएट करके। अब जो मैंने चैनल क्रिएट किया
वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस देने लगा। अब मुझे क्या पता लगा कि गेटमेटिक जो है एक वो चैनल है, लर्न गेट फ्री हुआ करता था उस टाइम पे, ये भी वही थीम से फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दे रहा है बच्चों को। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको स्ट्रेंथन किया जाए, है ना? तो हाँ, बिल्कुल। फिर मैंने मेल आईडी निकाल के सोहेल अंसारी सर को वहाँ पे सारी चीज़ें भेजी कि जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ, अपन साथ में इस प्लेटफॉर्म को और आगे ले चलते हैं ताकि बच्चे बेनिफिट कर सके। तो बच्चों को बेनिफिट के लिए फिर गेटमेटिक से जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ पे फर्स्ट टाइम कंट्रोल सिस्टम जाता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसका। वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है अंदर से। वो चीज़ होने से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्रिएट हो जाती है कि अब हम गेट फील्ड में पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। मतलब आपका जर्नी ही ऑनलाइन से स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन, मेरी जर्नी ऑनलाइन से ही स्टार्ट हुई, इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा ऑनलाइन रहा, ऑफलाइन के कभी सपने तक नहीं आए, है ना? मतलब खुद का करने का, खुद करेंगे तो ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन करेंगे ऐसा नहीं रहा। तो उसके बाद फिर IBM मेरी 21 मार्च 2017 को मैंने त्याग पत्र दे दिया IBM से। उसके बाद वो 2017 वाला पार्ट वही शूटिंग एंड स्ट्रगलिंग वाला पीरियड रहा, सारी चीज़ें रही। फिर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने गेट एकेडमी ज्वाइन करी, गेट एकेडमी भोपाल। ढांडे सर से मुलाकात हुआ और ढांडे सर से मुलाकात होने के बाद उन्होंने भोपाल सेंटर की जिम्मेदारी दी मुझे। तो जब तक मैं रहा उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश करी और जिस टाइम पे मैनेजमेंट मैंने संभाला था मैं सेटिस्फैक्ट्री रहा कि चीज़ें अच्छी होने लगी, बच्चे आने लगे, जुड़ने लगे। अब उसमें योगदान हमारा हो नहीं हो डजंट मैटर, बट बच्चे आने लगे। आउटपुट मैटर सर। ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी हो सर, इनपुट क्या दिया जा रहा, आउटपुट मिलना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। तो मैं ट्रांसफर फंक्शन की भूमिका में था, इनपुट ढांडे सर लगा ही रहे थे। आउटपुट चीज़ें वहाँ से चलती गई। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात ये थी कि अंदर जो कीड़ा था वो एक एंटरप्रेन्योर टाइप का कीड़ा था कि कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है या खुद के लिए चीज़ें क्रिएट करनी है। सो फाइनली अक्टूबर 2018 में वहाँ से त्यागपत्र देने के बाद जेनिक स्टार्ट किया। और जेनिक की मूलभूत जो आइडिया था वो वहीं हमने क्रिएट किया भोपाल में ही। अच्छा। भोपाल में क्रिएट करने के बाद फिर चीज़ें स्टार्ट करी, लोगों को जोड़ा भी। पंकज सर से डिस्कशन करने के बाद फिर हमने आगे टीम को बढ़ाने के बाद चीज़ें स्टार्ट करी। स्टार्ट हुई चीज़ें, उसी की दिशा से चलने लगी। और 2019 फेब में 10 फरवरी को मेरी 10 फरवरी को मेरी शादी थी। और उसके बाद 12 फरवरी 2019 को वहाँ से हमने सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ से समझ लीजिए कि त्यागपत्र दे दिया फिर से। बच्चों ध्यान से सुनना, त्यागपत्र की कहानी। त्यागपत्र दे दिया और अच्छा भी था त्यागपत्र देना। यदि किसी सिस्टम में आपके साथ लोग काम नहीं कर सकते तो आपको ही उस सिस्टम से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं झिलवाने वाले कॉन्सेप्ट से नहीं वो रखता कि नहीं आप झेलिए, सामने वाला आपसे खुश नहीं है, आप हट जाइए उस सिस्टम से। ये मेरी मतलब मेंटालिटी रहती है। तो लड़ाई झगड़े करने वाला मेरा नहीं रहता शुरू से। उस सिस्टम से बाहर निकलने के बाद भी किसी के प्रति दिल में कुछ रहा नहीं सर, ये बात तो मैं मतलब आपको यहाँ पे बच्चों किसी के प्रति वैमनस्य नहीं रहा, मतलब किसी के प्रति सर ने मतलब आज तक मैंने भी नहीं पूछा सर से कि सर रीजन क्या था उसके पीछे का। कहानी कभी भी मतलब हम लोग इतने क्लोज रहे फिर भी एक हम दोनों का एक बाउंड्री लाइन था, वो कुछ मेरे पर्सनल या मैं उनके कुछ पर्सनल लिमिट में कभी नहीं क्वेश्चन किया। तो आई थिंक जो रिवील हो सकता है तो आज ही करें भले से। तो बाकी तो उस सिस्टम से सर निकलने के बाद भी किसी के प्रति वैमनस्य का भाव नहीं रहा। या किसने मेरे साथ क्या किया नहीं किया डजंट मैटर सर। जो भी इंसान करता है वो जैसा भी इनपुट वैल्यू इनिशियल वैल्यू डालेगा ऐसा ही आउटपुट मिलेगा, दैट्स इट। कोई क्या कर रहा है डजंट मैटर सर। मेरा फेट जो है वो मेरे साथ जाएगा, उसको कौन सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था कि इस सिस्टम के लिए मैंने सब कुछ किया, मैंने आइडिया जनरेट किया और सारी चीजें बनी।
बट मुझे प्रकृति बहुत जल्दी सिखाने वाली थी कि बेटा जो होता है बहुत अच्छा होता है जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो सर फरवरी 12 को मैंने त्यागपत्र दे दिया वहाँ से, और जो भी सारी चीज़ें हुई है वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद हनीमून 16 फरवरी 2019 को, मतलब वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहा, क्योंकि प्रेशर नहीं रहा इतने टाइम से। जो भी चल रहा था वो कुछ नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, प्रेशर नहीं रहा, मैं मेंटली बहुत खुश था। वो किसी के प्रति वैमनस नहीं था कि इसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, तो वो मेरे को कभी टेंशन क्रिएट नहीं किया दिमाग में कि ये हो गया वो हो गया। शुरुआत बहुत अच्छी रही। अब आप भी अपनी स्टोरी में यहाँ तक आइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक आऊँ मैं भी अपनी स्टोरी। कहाँ छोड़ा था मैंने? पढ़ाना स्टार्ट किया कि घर से पैसा नहीं मंगाना पड़े। गाइस मैं बताऊँ ना आपको कि मेरा भी एजुकेशन ऐसा नहीं रहा कि बहुत अच्छे स्कूल में रहा हो। 5th तक मेरा लगभग हिंदी मीडियम था, 6th क्लास से मेरा इंग्लिश मीडियम हुआ। और आई थिंक बहुत सारे बच्चे मुझे वीडियो में भी टोकते हैं कि सर आप टेबल तो हिंदी में बोलते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो क्या आप हिंदी मीडियम से? तो मुझे आज भी टेबल इंग्लिश वाला याद नहीं, 2 1 2 2 2 4 वो याद नहीं आता मुझे, हमेशा हिंदी में टेबल याद आता है। और कुछ चीजें जो काउंटिंग होती है ना वो हिंदी में बोलने का अंदाज ही मजेदार है। तो इस तरीके से तो टीचिंग स्टार्ट हुआ कि भाई घर से पैसा नहीं मंगाना पड़े, अपना जो भी धीरे 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 होने लगा। तो एक जो अपना पर्सनल खर्च होता है वो तो होने ही लगा, उसके बाद सेविंग भी होने लगी, जो घर पे भी थोड़ा सपोर्ट करने लगे। तो घर वाले भी खुश थे कि चलो हमारा बिजनेस थोड़ा नोटबंदी में अभी डाउन है तो आपका सपोर्ट आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात थी। और धीरे 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 फिर मेरा रीचमेंट बढ़ते गया कि अलग अलग इंस्टीट्यूट मुझे कॉल करने लगे। मैं लगभग यूपी में गोरखपुर, लखनऊ, मतलब जितनी भी स्टेट की, नॉर्थ इंडिया की जितनी बड़ी सिटीज है सब में पढ़ाया हूँ, सब में पढ़ाया। इवन एलपी यूनिवर्सिटी जलंधर में भी पढ़ाया हूँ मैं। एनआईटी जलंधर का बच्चा, एनआईटी इलाहाबाद का बच्चा, MMM गोरखपुर का बच्चा हो, या अपना लखनऊ का हो, या फिर इधर कानपुर का हो, आगरा, मथुरा। आगरा में भी बहुत अच्छा कॉलेज है, दयाल, आई थिंक दयालु यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ है शायद, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं। वहां पे भी बहुत अच्छे बच्चे मिले। तो जो सर देखिए, क्लास लेना, एक नॉर्मल क्लास को पढ़ाना आसान है, बट कुछ अच्छे बच्चों को जब पढ़ाते हो ना तो आपका भी बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे बहुत अच्छे बच्चे मिले। मतलब बच्चे बोलते होंगे सर बहुत अच्छे टीचर मिले, बट मैं मानता हूँ कि किसी का टीचिंग इंप्रूव हो सकता है तो वो बहुत अच्छे बच्चों के कारण ही हो सकता है। क्योंकि 8-8 घंटे की क्लास में इन फ्रंट ऑफ एनआईटी या पूरी क्लास बैठ के पढ़ाना, समझाना, कन्वे करना मैसेज कि आप हाँ ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, उसके बाद रिजल्ट भी आना। मतलब एनआईटी AR17 टॉप 10 में भी रैंक आया। एनआईटी जलंधर से तो टॉप 10 में सर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का तकरीबन 5 बच्चा था जिसको मैं पढ़ा के आया था। तो बड़ा मजा आता है जब रिजल्ट आने के बाद बच्चा बोलता है। रुड़की में काफी अच्छा कॉलेज है, रुड़की के पास में, हरिद्वार के पास में, तो वहां से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चीजें धीरे धीरे चलते गई। बट दिक्कत कहाँ स्टार्ट हुई कि टीचिंग वाली फील्ड में जो फ्रीलांसिंग वाला था, मैं जुड़ा किसी से भी नहीं। इस लाइन में मैं आपके गेट अकेडमी में पढ़ाने आया। सुजय सर का मेरे पास फोन आता है कि सर आपको मशीन पावर सिस्टम का कोर का नाम सुना है तो आपको पढ़ाना है। तो मैंने बोला कहाँ वाला सेंटर? तो गेट अकेडमी की तरफ। वो स्टोरी सुनाइए कि कहाँ इसके पाटीदार से मुलाकात हुई। गेट अकेडमी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन इसलिए भी था कि उनका एक सेंटर इंदौर में भी था जो कि मेरा होम टाउन था। तो मैंने यार होम टाउन में कोई सेंटर होना ऐसे भटक के, क्योंकि जब आप इतनी सारी सिटी घूम लेते हो ना तो घर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है आपके होम टाउन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो फिर सुजय सर का आया कि सर इंदौर बाद में पढ़ाइएगा, पहले भोपाल पढ़ा देते हैं। तो ठीक है सर, भोपाल पढ़ा देते हैं। तो भोपाल के लिए मैं पावर सिस्टम के लिए पढ़ाने आया 2018 18 मार्च को, क्योंकि ये डेट इसलिए भी मुझे याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था 18 मार्च 2018। तो उस दिन हमारी सबसे पहली बार मुलाकात हुई SK सर से, जो कि वहां पे सेंटर हेड थे। तो वो पहला दिन था जब हमारी वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे। ऑनलाइन तो देखा था, बात आई थिंक एक आध बार टेलीफोनिक बात हुई थी, भोपाल आना था इसी वजह से, बाकी सच कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी। सिर्फ ऑनलाइन पता था कि हाँ एक SK सर है कंट्रोल, क्योंकि गेट मैट्रिक पे आई थिंक उस टाइम पे आप पढ़ा रहे थे, उनके वीडियोस देखे। तो बहुत ही मजेदार तरीके से डिलीवरी थी सर की, कोई भी सीरियसनेस नहीं, बिल्कुल फन की तरह चीजों को डिलीवर कर रहे थे। तो बहुत इम्प्रेस था भी सही में पहले से। तो सर सेंटर हेड थे, सर ने जो व्यवस्था करी हम लोगों के लिए सारा चीज का, मतलब क्योंकि फैकल्टी आई वहां पे उसकी क्लास का वो सब
सॉरी। तो सर से बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और पावर सिस्टम मैंने पूरा खत्म नहीं किया था वहां पे, क्योंकि कुछ बच्चों का नेटवर्क नहीं हुआ था उस टाइम पे वहां पे, तो बच्चों को बेसिक चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो पावर सिस्टम 1 पढ़ा के मैंने सर को बोला कि सर आप पहले नेटवर्क पढ़ाइए, क्योंकि बिना नेटवर्क के कोर सब्जेक्ट कैसे पॉसिबल है। और पूरी स्ट्रेंथ में से सिर्फ मात्र 2 या 3 बच्चे ही नेटवर्क पढ़े थे, और बाकी सब अचानक पावर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो मैंने सर को भी बोला, और डांडे सर ने भी बहुत अच्छे से इस डिसीजन को लिया, और एसके सर ने बोला कि हाँ चलो पहले नेटवर्क पढ़ाते हैं। और फिर तो वो पहला टाइम था जब हम लोग भोपाल में हमारी मुलाकात हुई, और पावर सिस्टम 1 पढ़ा के फिर मैं वहां से चले गया। उसके बाद 2 के लिए मेरे पास 2 स्लॉट खाली नहीं था। फिर सुजय सर का फोन आया कि सर इंदौर में आपको मशीन पढ़ाना है। तो इंदौर में पूरा का पूरा मशीन, इंदौर में खैर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, बट मेरा होम टाउन था, तो मुझे टाइम निकाल के उसको भी एक साथ में नहीं पढ़ा पाया था सर, उसको भी टुकड़ों में पढ़ाया था कि 4 दिन का टाइम इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा हो गया था ना कि मेरा तकरीबन पूरा साल ही बुक रहता था, कि क्योंकि इधर अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, इन सिटीज में क्या सैटरडे संडे का क्लास चलता था ना, तो वीक और वीकेंड का इस तरीके से स्लॉट बुक होता था कि वो अगले 6-7 महीने मुझे डेट नहीं मिल पाती थी कहीं पढ़ाने के लिए। कोई अचानक बोलता कि सर यहाँ पढ़ाने आ जाओ, तो वो हो नहीं पाता था उस टाइम पे। तो फिर गेट एकेडमी में भी पावर सिस्टम 2 के लिए मैं अवेलेबल ही नहीं हो पाया उस टाइम तक। तो ये हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस था। बट सर का मुझे उस टाइम पे थॉट लेवल और सारा जो इनसाइट जानने को मिला कि नहीं सर भी बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कि नहीं एक अच्छा कुछ हो बच्चों के लिए, क्योंकि ये भी जॉब छोड़ ही चुके थे आईबीएम उस टाइम तक। तो एक इनसाइट सर का भी मुझे पता चल गया था। तो हम लोग की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी मैच हो गई थी। कोई भी हम लोग दोनों का जो पृष्ठभूमि रहा है, तो विलेज से जुड़ा रहा है, ग्राउंड से जुड़ा हो रहा है, गांव शुरू प्रारंभिक शिक्षा जो हम लोग की शुरुआती जो शिक्षा है वो सब गांव में रही है। तो एक माइंडसेट पूरा के नहीं यार, गांव में जो हम लोगों ने चीजें फेस करी है, बिल्डअप करने में, फाउंडेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो फाउंडेशन के ऊपर हम लोगों ने जो स्ट्रगल फील किया है, तो वो आने वाले पीढ़ी के साथ में नहीं होगी। तो वो एक अच्छा डिस्कशन होता था, अच्छी दोस्ती हो गई थी बस हमारी। ठीक है सर, दोस्ती हो गई। उसके बाद फिर हम लोग की मुलाकात वापस कब हुई सर? उसके बाद छुटपुट मुलाकातें होती रहीं, और उसके हाँ, बाद आप होती रही। फाइनली जेनिक के लिए भी आए, आप कोरबा आए एसएससी के लिए। आपका वहाँ पे एक कमिटमेंट टाइप का रहा जेनिक की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, वो सारा हुआ। उसके बाद आपको शायद फरवरी में ही शूटिंग स्टार्ट करना थी। हाँ, फरवरी में ये आ गए हम लोग। कहाँ पे 2018 एंड हो चुका। अच्छा, पंकज सर मुझे मतलब 2000 जब इंदौर में सेंटर खोला था पंकज शुक्ला सर ने, तो तभी से वो कांटेक्ट में थे। और वो जब उसमें थे, क्या बोलते, इसके पहले वाला कौन सा, मेकासॉफ्ट में शायद थे, तब से ही हम लोग का एक कांटेक्ट तो बना ही हुआ था। उसके बाद से सर बोले थे कि गेट एकेडमी से जुड़े, तो बोले सर गेट एकेडमी आइए आइए आइए। तो मैं तकरीबन उनको 5 से 6 बार मना कर चुका था। तो मुझे बहुत अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा था, अरे यार सर हर बार पूछते हैं, मैं हर बार किसी दूसरे शहर में होता हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं लास्ट टाइम सर ने पूछा था, सर आ जाओ गेट एकेडमी आ जाओ, तो मैं जलंधर में क्लास चल रही थी मेरी, तो वहां से भी मैं आ नहीं पाया। तो सर को मैंने इस चीज के लिए 2-3 बार सॉरी भी बोला। मैंने, यार सर आप हर बार पूछते हो, मैं हर बार कहीं ना कहीं रहता हूँ एंगेज, क्योंकि उस टाइम तक बन चुका था कि भाई बहुत सारी जगह पे मेरा नाम हो चुका था कि भाई यहाँ से यहाँ पढ़ाना, यहाँ है, और रिलेशन भी बन जाता है। फिर इतनी जगह पढ़ाते हैं तो किसी को मना भी नहीं कर पाते हैं, जाना ही पड़ता है। तो इस वजह से गेट एकेडमी पे कभी मैं मतलब एकदम परमानेंट टाइप तो कभी जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि वो तो मेरा शुरू से ही था कि किसी से परमानेंट जुड़ना नहीं, क्योंकि रिलेशन इतने बन चुके थे कि आपको ना चाहते हुए भी पढ़ाना है 3-4 इंस्टीट्यूट के लिए। जैसे मेरा एक कोटा सेंटर है जहाँ पे आरटीयू का बच्चा, जो बहुत सारे लोग राजस्थान से होंगे, आरटीयू बहुत अच्छा कॉलेज है, तो वहां मेरा कम से कम 3 साल 4 साल मैंने मतलब 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाए। तो एक बच्चों से पूरा यूनिवर्सिटी में जुड़ाव हो जाता है, तो फिर आपको जाना पड़ता है। मतलब पैसा फिर सेकेंडरी हो जाता है, आपको रिलेशन या बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। तो फिर ऐसा कहीं पर भी मैं परमानेंट कभी भी नहीं हो पाया। फिर जेनिक में आप जब जुड़े तो आपने बोला कि सर जेनिक में आ सकते हो अगर आप कुछ और भी एसएससी या इस तरह का कुछ भी और प्लान करना हो। और एसएससी मेरा बहुत ज्यादा टेस्ट रहा नहीं था, बट तो उस टाइम तक सोचा कि यार टेक्निकल तो देखो एसएससी हो कोई सा भी एग्जाम हो, आपको कोर सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा बस, जानकारी तो पूरा होना ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एसएससी में आप बिना मतलब कम लेवल का ट्रांसफॉर्मर पढ़ जाओगे कि हाँ चीजें हटा दो कुछ आधा ट्रांसफॉर्मर आएगा वहां भी पढ़ना तो पूरा ट्रांसफॉर्मर ही है क्वेश्चन का लेवल बदलेगा।
फिर सर का आया, फिर मैंने जेनिक में कुछ वीडियो भी शूट करे। एक मेरा इंट्रोडक्टरी यूपीपीसी सीएल का कुछ उस टाइम पे यूपी में कुछ निकला हुआ था, उसका मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी वो शायद आज शूट भी किया डला था। हुआ है वीडियो। और फिर कोरबा जाने की बात हुई तो सर बोले कि चलो कोरबा चलते हैं। उस टाइम पे मैं कोरबा में कभी जाने के लिए हाँ नहीं भरता। उस टाइम पे भी इसलिए आ पाया मैं कोरबा की मैं भिलाई में क्लास ले रहा था। एक संजय राठी सर हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की उनकी कोचिंग चलती है, काफी फेमस फैकल्टी है वो भी, अनअकैडमी आई थिंक अभी तो ग्रेड अप में होगी वो। तो संजय राठी सर जो 4-5 बार के ईएस भी हैं, तो उनके यहाँ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वहां पे मैं 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने गया था, तो भिलाई में ही था। आपके रिलेशन हर जगह हर लोगों से एकदम सटीक है, रिलेशन के मामले में आप ऊपर हो। हाँ सर, मतलब वही है भाई, अपन किसी के ज्यादा पर्सनल कभी हुए नहीं कि भाई प्रोफेशनलिज्म, एक लिमिट पता होनी चाहिए आपको किसी भी रिलेशन की। आप अपने काम पे फोकस करो, सबसे अच्छा है लाइफ में, तभी आप हैप्पी रहेंगे जब अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को बनाने पे ध्यान दोगे। ट्रू। फिर सर एसके सर बोले मैं भोपाल से आ रहा हूँ कोरबा जाने के लिए, जेनिक के हेड ऑफिस पे, तो आप चलोगे क्या? तो मैं सोचा चलो मैं भिलाई में तो हूँ ही सही, ज्यादा दूरी तो है नहीं, तो बिलासपुर तक आ जाता हूँ, अपन साथ में चलेंगे। तो हमारा एक दिन बिलासपुर में भी अब बिलासपुर पहुंचे हम लोग, तो पता चला ट्रेन बहुत लेट है, शाम कोरबा जाने के लिए आई थिंक 2 या 3 ही ट्रेन है वहां पे, आई थिंक 2 ही है, सुबह एक शाम को है। तो शाम की ट्रेन का इंतजार करते रहे हम लोग, जब तक हमने सोचा चलो खाना पीना करना है, दोनों के लिए अनजान शहर बिलासपुर। तो एक अच्छा अनुभव रहा कि यार यहाँ, और वाकई छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे जो शहर देखे मैंने, वहाँ का जो लोकल लोग है जो चाय की टपरी लगाता है या इस तरह, बहुत ही भोले लोग है, मतलब मजा आया, एकदम साफ दिल के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलासपुर का भी एक्सपीरियंस रहा, घूम फिर के हम फिर कोरबा पहुंचे रात तक, और वहां पे मेरा एक वीडियो शूट हुआ, तो एक मिलने के उससे ही गए थे। फिर भी फाइनल मेरा हाँ नहीं था, क्योंकि मैं किसी से जुड़ना था, तो मेरे को बड़ा आसपास की चीजें, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि सबको मुझे मना करके एक जगह जुड़ना है, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया। बट आपसे डील तय कर ली गई थी कि जेनिक में हाँ, जुड़ रहे हैं, तो डील ये रहेगी। हाँ डील ये रहेगी। आपने फाइनल हरी झंडे सिग्नल, आपने येलो सिग्नल तो दे दिया था, बट कंफर्मेशन नहीं हुआ था उस दौरान, क्योंकि मेरा शादी भी था ना सर अगले महीने, मेरा दिसंबर में अपनी शायद जनवरी में मेरा शादी था, और मुझे पता था कि जब मैं कोरबा गया, लिटरली सर मैंने आपको भी नहीं बताई होगी ये चीज, क्योंकि मैं रहा हूँ इंदौर से, और इंदौर इज लाइक, मतलब जो भी लोग इंदौर में अगर 4 या 5 साल अपना इंजीनियरिंग करे होंगे तो फैन हो चुके होंगे। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे शहर का भी हो सकता है, पिछले 4 साल से नंबर 1 सिटी है सर। हाँ, आप क्लीन सिटी ऑफ द इंडिया भी बोल सकते हैं। हाँ। तो वही था कि इंदौर में जब हम लोग का बचपन बीता ना, तो हम लोग कभी बाहर इस तरीके की यार थोड़ा सा आउटर एरिया में, या जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का सारा चीज हो, तो ऐसी आउटर सिटीज में हम लोग नहीं रह पाते। तो और साथ में शादी के बाद सिर्फ अपना डिसीजन नहीं होता, अपने लाइफ पार्टनर का भी डिसीजन होता है कि यार हम लोग ऐसा नहीं कि चलो वहां शिफ्ट होना है, तो क्योंकि उसका भी, मेरी लाइफ जो वाइफ है उनका भी जॉब था, तो वो सब चीजों को लेके हम लोग नहीं कर सकते थे। तो कोरबा का डिसीजन नहीं हो, बट सर का ऐसा था कि चलो संतोष सर भोपाल में है तो भोपाल से शूट कर लेंगे, है ना। एक जेनिक में आने का एक सबसे बड़ा वजह एसके सर थे, क्योंकि मैंने सोचा कि सर तो भोपाल में रहेंगे तो भोपाल से शूट कर लेंगे, तो भोपाल में शूट कर लेंगे। बट दिक्कत ये हुई कि आ जाए वापस, तो फरवरी में शादी हुई, और 12 फरवरी का आई थिंक मैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के लिए निकला। तो अंडमान से मेरा तकरीबन अंडमान पे 12 तारीख को मैं ट्रेवल किया, तो 13-14 फरवरी के आसपास पंकज सर से मेरी बात हुई। तो सर बोले कि अब आपको कोरबा आना है, भोपाल नहीं आना है। तो मैंने सर से पूछा सर ऐसा क्यों? मैं तो भोपाल, क्योंकि कोरबा वो ट्रेन का सफर मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम का, अरे यार वहां जाएंगे करेंगे ये सब चीजें होगी। तो मैंने सर भोपाल, तो फिर बोले कि नहीं सर आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपका जब मुझे नहीं पता था जेनिक वेनिक छोड़ दिया है, ये कर दिया है। हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में ही वहां पे कनेक्शन होगा एक दूसरे से। हाँ। तो आपने जैसे कि बताया कि आप 13 फेब को अंडमान निकोबार पहुंच चुके थे, और मैं 16 को निकला था इंदौर से, अपने इंदौर से, और 17 को मैं पहुंच गया था मुन्नार, केरला, राइट। तो वहां पहुंचा, और वहां आपका कॉल आता है कि सर, उससे पहले तक मैंने आपको बताया नहीं कि आपने नहीं बताया मुझे।
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आप ऑलरेडी जेनिक से बातें चल रही हैं तो मैं आपको बता के आपको तोड़ नहीं सकता। ये मतलब मेरे अंदर था कि सर को अपन ये नहीं बोलेंगे कि सर मैं छोड़ दिया हूँ, अब मैं अपना स्टार्ट करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये सही नहीं था। तो हालांकि दिमाग में थॉट ये आया था, जब 12 फरवरी को इस्तीफा दिया तो सबसे पहला थॉट जो आया वो आपका ही आया कि आपके साथ मिलके अब चीजें हम कुछ भी करेंगे बट कर सकते हैं। बट बात वही थी कि अंदर से था कि सर को हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी हाँ चल रहा था कि येलो सिग्नल था जेनिक के लिए, जो कि ग्रीन होना था वो नहीं हुआ। तो आपका कॉल आता है, 17 की बात है ये, मुझे पता है। मैं सुबह मैं पोर्ट ब्लेयर की होटल में ही था उस टाइम पे। बराबर आपका कॉल आता है कि सर पंकज सर बोल रहे कोरबा में शूट होगा, भोपाल में नहीं होगा, क्या हुआ? तो हम आपको बताया कि हम छोड़ दिए हैं जेनिक। तो अब आपको विश्वास नहीं हुआ कि आई वाज शॉक्ड कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैंने इस्तीफा देना मजाक में। एक्चुअली क्या होता है गाइस कि जब भोपाल सेंटर पे व्यवस्था ठीक नहीं होती थी, सर बोलते हैं अगर ये नहीं होगा तो व्यवस्था वो इस्तीफा लीजिए मेरा, ये इस्तीफा लीजिए। तो इनकी इस्तीफे की हमको मजाक की आदत थी कि हाँ सर हर तीसरे दिन तो बोलते इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। तो उस टाइम में मुझे लगा कि मजाक कर रहे सर कि अरे मैंने इस्तीफा दे दिया। कंटिन्यू करिए सर। तो फिर आपने पूछा कि इस्तीफा कैसे, आप तो शेयर होल्डर हैं, आपकी तो पार्टनरशिप है, 25 लीगल है, सब प्राइवेट लिमिटेड है करके। तो फिर मैंने आपको बता दिया कि नहीं चीज़ें उसमें चल पाएगी, तो छोड़ दिया हूँ। मेरे को किसी के प्रति कोई वो नहीं है, रोष नहीं है, द्वेष नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। फिर आपने नेक्स्ट जो सेंटेंस बोला वो मुझे याद, आज भी याद है। आपने बोला कि सर आप जो भी स्टार्ट करेंगे मैं आपके साथ हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे ऐसी लगी कि अभी प्रकृति कुछ चाह रही है कुछ करने के लिए, और बड़ा मजा आ रहा है ये जर्नी शेयर करके। क्योंकि उस टाइम पे अपनी थॉट अपन क्या था कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, पूरा प्लान ऑलरेडी आइडिया हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, उस पर एक प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। अब उसी आइडिया में हम एंट्री नहीं ले सकते। बट पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब आप स्टोरी कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। फिर मेरा वही बातचीत हुआ आपसे कि सर अपन कुछ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मेरे दिमाग में मैपिंग थी कि मैं भोपाल में जाके शूट कर लूंगा, मुझे कोरबा नहीं जाना कम से कम। तो और उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि ऑन ऑफ सडन मैं कोरबा जाता, ऐसा नहीं था कि चीजें वहां से चीजें होती कि नहीं मैं मना कर दूं डायरेक्टली फोन पे। और ऐसा हाँ भी नहीं करी थी तो कुछ मना करने का सवाल नहीं उठता। बट सर ने बोला था कि आपको यहाँ पे आना, तो मेरे प्लान्स भी गड़बड़ हो गए ना, तो पहले भोपाल आना था, फिर कोरबा आने का बोला सर ने। और उस टाइम पे ही मेरे एक चाचा को मतलब कैंसर हो गया था उस टाइम पे, तो उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाना करना था। तो 7-8 दिन मेरा फोन वगैरह से कम्युनिकेशन किसी से भी नहीं हुआ, 7-8 दिन। और आई थिंक अपनी सिर्फ वही बात हुई थी कि भाई कुछ करेंगे, बट बातचीत नहीं हुई। तो सर को लगा कि शायद मुझे मतलब मैं बहाना मार रहा हूँ कि नहीं मुझे आना नहीं है कोरबा वगैरह सारा चीजें। अच्छा, पंकज सर साहब की बात थी। हाँ, पंकज सर को थोड़ी सी गलतफहमी हुई कि नहीं, क्योंकि उस 7-8 दिन में मेरा हॉस्पिटल के इतना चक्कर लग रहे थे, कोई भी माइंड ही बिल्कुल अलग जगह था, क्योंकि अचानक कैंसर निकला था उनको, काफी यंग, खैर अब तो ठीक है वो, तो काफी यंग एज में उनको निकल गया था। तो फिर बड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था 7-8 दिन। फिर सारी चीजें हुई तो सर बोले कि नहीं अब चीजें नहीं है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, अब हम आपके साथ में तो कुछ ऐसा तो है नहीं, कमिटमेंट तो कुछ किए ही नहीं थे, कहीं पे ऐसा कुछ जुड़ने का वो था नहीं। तो सर को बोला कि सर चालू करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे ऑफलाइन में कमिटमेंट है वो तो मुझे पूरे करने हैं, क्योंकि ऑफलाइन के मेरे बहुत सारे शेड्यूल प्लान थे पहले से। बताइए आपको कि 6-7 महीने पहले से ही मेरा सारा बुकिंग होता है, और शादी के बाद तो आपको पता है खर्चे भी बढ़ने वाले थे, तो बुकिंग पहले से कर रखी थी। तो सर को मैंने बोला कि काम करते सर कि थोड़ा सा, और मैं एक एनजीओ भी चलाता था साथ साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम से ही। तो एक था कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा करना है जो ऑनलाइन भी चलता रहे, और अपना ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे सैटरडे संडे, और ऑनलाइन में धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते हैं। तो उस टाइम पे आइडिया आरआरबी का वैकेंसी निकला हुआ था, तो सबसे पहले गेट पे तो ध्यान ही नहीं गया हमारा। तो फिर आरआरबी का वैकेंसी निकला हुआ था, और आरआरबी की वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। और बच्चों में एक्चुअली आरआरबी का वैकेंसी भी सर उस टाइम पे शायद 2-3 साल बाद आया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे 2-3 साल, हाँ 2-3 साल से बैठे हुए थे, और इलेक्शन भी था उसी ईयर। तो बहुत सारे बच्चे सोचे कि चलो अब अच्छा वैकेंसी आया है तो शायद हमारा निकल जाए। 3-4 साल से जो बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए थे उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी था।
तो हम लोगों ने सर से शेयर करा कि क्यों नहीं सर अपन आरआरबी तरफ जाया जाए। तो फिर आरआरबी पे हमारा एक मत हुए हम लोग, और उस पे फिर बोले सर कि आप आ जाइए फरवरी के लास्ट में भोपाल आ जाइए, फिर हम लोग भोपाल में सब डिसाइड करेंगे अपन। तो आगे बताइए सर कि भोपाल की जर्नी कैसे रही, आपने जब होस्ट किया। जब दिमाग एंटरप्रेन्योर टाइप का होता है, जब खुद से कुछ चीज़ें करने की होती है, तो इंसान क्या बेंचमार्क लेके चलता है कि जो भी करे वो उसमें एटलीस्ट सक्सेस हो, बराबर ना। सक्सेस इज द पॉइंट। बट अपन ने क्या किया फिर उस टाइम पे कि सक्सेस इज एक सेकेंडरी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि आप एक सुचिता भरा मॉडल लेके आए जिसमें बच्चे रियल मायने में बेनिफिट हो, जहाँ पे एकदम प्योरली बिजनेस वाली मार्केटिंग वाली बड़ी बड़ी चीज़ें ना हों, है ना। मतलब चीज़ें तो उसलिए फिर हमने एक अफोर्डेबल मॉडल तैयार किया। फिर वो चाहे आरआरबी का, हमने आरआरबी वाले प्लान पे वर्क भी किया, 1 मंथ पूरा मार्च बिताया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमें ये रियलाइजेशन था कि जो अपनी आत्मा में है, जो अपनी नर्व्स में है, दैट इज द गेट। हाँ, इतने साल से गेट का ही पढ़ाया, जो हमने किया है। अब हाँ। गेट में वो चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जिन प्लेटफॉर्म से हम छोड़ के आए हैं, वही चीज़। क्योंकि जो भी तुरुप का इक्का होता है वो आइडिया होता है, आइडिया होता है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट आइडिया, ठीक है। तो जब चीज़ें एक साफ दिल के साथ चीज़ें हमने स्टार्ट करी, तो हमने यही सोचा कि हम एक अफोर्डेबल मॉडल लाएंगे। फ्री मॉडल की कभी चर्चा नहीं करी कि दैट इज़ द फ्री मॉडल, नो, दिस इज़ द अफोर्डेबल मॉडल। हमने गेट लाइन में ही स्टार्ट करी। और अफोर्डेबल मॉडल में हमने क्या सोचा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम 10 to 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, बस 3 सब्जेक्ट्स जो होता है उनके चार्ज लेंगे, बाकियों को हम ऑलमोस्ट फ्री ही देंगे। फ्री, ये अफोर्डेबल मॉडल में वो फ्री था। आज के टाइम पे भी वो ऑलमोस्ट फ्री ही है, जो बच्चे खुद हमें बोलते हैं, है ना। वो जो कमिटमेंट फ्रॉम द डे 1 था, वो कभी हमने एक अलोंग साइड, यानी कि 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया, वो ऐसा नहीं है, बराबर ना। तो फिर हमने कंट्रोल और नेटवर्क, आपने नेटवर्क जो है ना वो लॉन्च किया, कंट्रोल लॉन्च किया। उसके बाद धीरे धीरे अब सबसे बड़ा जो पॉइंट आपने और मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया, दैट इज़ द पेशेंस। आप अच्छे दिल से काम करते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। फिर वो कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी समझे, डजेंट मैटर। बिना आउटपुट के, बिना रिजल्ट के आप इनपुट लगाते रहिए। बस आपको पता होना चाहिए आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बच्चे भी जुड़ते गए यूट्यूब से कि हाँ सर अच्छा लग रहा है पढ़ाना, ये भी लग रहा है। और हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो स्पेशली ऑनलाइन का पहला ही अनुभव था। ऑफलाइन का मेरा बहुत वाइड एक्सपीरियंस रहा, जिसका मुझे हेल्प भी बहुत मिला, बट ऑनलाइन का पहली बार ही था। और नेटवर्क से हमारी जर्नी स्टार्ट करी कि जो पढ़ाएंगे क्वालिटी वाला पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे सब्जेक्ट भी हमारे लेट आए बिकॉज ऑफ क्वालिटी। हम लोग ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बस जो आया उससे पढ़वा दिया। और हमको ये भी पता था डे 1 से कि हम दोनों सारा चीज नहीं कर सकते कि भाई सारे सब्जेक्ट हम ही पढ़ा दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए हम हमारा फ्यूचर नहीं बना रहे थे, हम साथ में हजारों बच्चों का फ्यूचर भी हमारे ऊपर डिपेंड था। तो ऐसा कि हम लोग गलत डायरेक्शन में चीजें करके चले जाते तो वो भी सही नहीं था, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल क्राइम हो जाता अगर हम बच्चों को गलत तरीके से चीजें कर देते। तो उनका पूरा फ्यूचर था। बहुत सारे हो सकते हैं कि ठीक है, कुछ बच्चों का भरोसा बहुत ज्यादा रहता है, तो वो एक आपका भरोसा हमें हमेशा याद दिलाते रहा कि नहीं, आपको अपने क्वालिटी पे हमेशा कायम रहना है। और इस बीच में हमको हाँ, एक बात कॉमन थी हम दोनों में कि कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आया पूरी जर्नी थ्रू आउट। क्योंकि डिमोटिवेशन तब आएगा ना जब एक्सपेक्टेशन बहुत लार्ज लेके आप कुछ चीज स्टार्ट करोगे। और उसमें कहीं ना कहीं, हाँ ये बात बिल्कुल अपना पॉइंट सही है। और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अपने पार्टनर्स का भी सहयोग रहा उस चीज में। बहुत सहयोग रहा उनका कि क्या है क्या नहीं है। उनने कभी नहीं बोला कि यार शादी करी तब तो तुम बड़े स्टार फैकल्टी थे ऑफलाइन इतना कमा लेते थे, इतना कमा लेते थे, ये कर लेते थे, अब तो क्या है। अब तो 7-8 महीने 10 महीने हम लोगों ने काफी सैटरडे संडे, मतलब मैं बताऊं तो सैटरडे संडे मेरा अहमदाबाद में क्लास होता था। मेरा ट्रेन होता था फ्राइडे की रात को, दुरंतो होता था वडोदरा के लिए, या शांति एक्सप्रेस चलता है अहमदाबाद के लिए, इंदौर अहमदाबाद, तो वो होता था रात को 10 के 11 बजे के आसपास। और मैं भोपाल से 5 बजे निकलता था, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 2 सेटअप लगा सके।
भोपाल में एक सेटअप बड़ी मुश्किल से हमने जुगाड़ करके लगाया। और फ्राइडे को मैं निकलता था 2 बजे के आसपास, तो 5-6 बजे इंदौर पहुंचते, फिर रात को 10 बजे ट्रेन पकड़ते, फिर अहमदाबाद पढ़ाते, सैटरडे संडे 8-8 घंटे का क्लास लेते, संडे की रात को वापस बैठते, मंडे मॉर्निंग इंदौर पहुंचते, उसके बाद वापस भोपाल जाना है, तो मंडे को 3-4 बजे तक 5 बजे तक भोपाल पहुंचते, फिर काम चालू करते। तो वो जर्नी इतना मतलब अंदर से इतना ज्यादा जोश था, इतना मोटिवेशन था कि पता ही नहीं चला। आज पीछे मुड़ के देखते तो यार क्या अपन इस तरीके का भी कर लिए, तो कई बार विश्वास नहीं होता है। एग्जैक्टली। और इससे पहले जो आप पॉइंट बोल रहे थे कि जो एक खतरनाक तरीके से हाई अपन ने नहीं रखा चीजों को कि हाँ, एक उम्मीद, जैसे कोई किसी भी चीज में होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा होप लेके चले जाएंगे तो होप का ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। कई बार क्रिकेट टीम में हम देखते हैं, कई बार उम्मीद लेके टीम जाती है और अचानक से कोलैप्स कर जाती है। हम लोग कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी दुकान हुई, या कोई भी हम लोग पढ़ाई में भी अगर हम लोग ये सोच के बैठे कि नहीं हमें को यार 1 लेना है, 1 लाना है, 1 लाना है, वो सुनने में अच्छा है, मोटिवेशन के लिए अच्छा, बट ऑल द टाइम आप उस चीज का प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा हमेशा। आप द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कई बार तो प्रेशर की वजह से आउट हुए हैं जीरो पे। तो एक उम्मीद, बहुत ज्यादा उम्मीद लेके अगर आप उतरोगे तो फिर दिक्कत है। छोटे छोटे प्लान, हमने कुछ नहीं किया, हमने सोचा सही इंटेंशन से, सही आइडिया के साथ अगर हम लोग आगे जाएंगे तो बच्चों का भी सपोर्ट रहेगा, और छोटे छोटे आइडियाज बनाते, छोटे छोटे हम लोग टारगेट बनाते, उनको अचीव करते और आगे बढ़ते जाते हैं। कभी टू एंड लार्ज हम लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचा कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। बहुत ज्यादा टू मच एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने नहीं किया। हमारे ज्ञान वाले वीडियो भी ज्यादा हम लोग नहीं देते। कहीं ना कहीं जर्नी को जब देखते हैं तो एकदम चींटी की तरह धीरे धीरे चीजें करें हम, राइट ना सर? अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें रहती है कि आप मतलब एक टीचर का या कोई भी पढ़ाने वाला, कोई भी एजुकेटर का एक टारगेट ऐसा होना चाहिए कि यार मुझसे पढ़ा हुआ मुझसे भी ऊपर जाना चाहिए, तब उसका असली सक्सेस है। उसके बराबर तो ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। अगर जो टीचर पढ़ा रहा है अगर उससे भी ऊपर जा, हम लोग आज भी मतलब मैं अपने 5th क्लास के मैथ्स टीचर को आज भी नहीं भूला हूँ, 8th क्लास के मैथ्स टीचर को आज भी नहीं भूला हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो वो भी नहीं भूले होंगे, बट आज भी 5th क्लास को ही पढ़ा रहे हैं। बट वो रिस्पेक्ट आज मतलब उनसे जब मिलते तो उन्हें ये नहीं कभी महसूस होता कि यार हमसे ऊपर चले गया, उन्हें हमेशा गर्व रहता है कि यार हमसे ऊपर गया है, मतलब कुछ नाम कमाया है। और हमारे लिए भी वो आज भी वही है, चाहे वो मैथ्स 5th का ही पढ़ा रहे हो। तो एक स्टूडेंट और मतलब गुरु और शिष्य का एक रिलेशन बहुत ही, सचिन तेंदुलकर के जो वो रहे कोच रहे अचरेकर सर, वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह इतना लार्ज नहीं खेले, बट वो बैट पकड़ते से ही बता देते थे कि ये सही है कि गलत है। तो गुरु बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपने वो चीज करी हो, क्योंकि बहुत लोगों का एक डिबेट होता है कि यार AR1 है, ये वाला इतना टारगेट निकाला थी, पढ़ा सकता है। तो वो टीचिंग इज ऑल अबाउट मैचिंग द फ्रिक्वेंसी। आपको समझने वाले, आपसे आपको डिनाई करने वाले, आपको ना पसंद करने वाले भी लोग बहुत होंगे, पसंद करने वाले भी बहुत होंगे। बराबर, बिल्कुल ट्रू, फैक्ट है ये, फैक्ट है। कभी भी आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि पूरा इंडिया या पूरा जितना भी क्राउड आपको देख रहा है वो 100% आपसे सेटिस्फाई हो। काउंटर होगा, सब कुछ होगा, असहमत भी होंगे। तभी तो इतना इंस्टीट्यूट चल रहा है, इतने टीचर्स चल रहे हैं, वैरायटी ऑफ टीचर्स चल रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना जोन है। स्टूडेंट बस ये चीज का ध्यान रखे उसे समझ में कहाँ से आ रहा है और अल्टीमेटली क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो यही हम लोगों ने टारगेट लिया। और आप लेक्चर भी देखोगे तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करी कि टू लॉन्ग बना दिया हो लेक्चर, मतलब स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। नो मार्केटिंग, नो पेड मार्केटिंग, नो बड़ी बड़ी बातें, नो वी आर द गॉड, वी आर द नॉर्मल ह्यूमन। हम एक सब्जेक्ट को जानते हैं, एक एग्जामिनेशन को जानते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे डील करना, बस इतना ही जानते हैं। वी आर नॉट द साइंटिस्ट। सो किस मायने से हम ये कह सकते हैं कि वी आर द गॉड? तो सर हम लोग कोई ब्रह्मा का ज्ञान नहीं दे रहे, हम लोग वही कर रहे हैं जो बच्चा 4 साल करके आया है, उसको याद दिला रहे कि भाई तुम ये पढ़े नहीं हो। एग्जैक्टली। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे कि जो आपने 4 साल की जर्नी में सीख रहे हो, ये कर रहे हो, तो आप ये पढ़ के नहीं आए हो, या जो कॉलेज में उनको याद दिलाते ये पढ़ना जरूरी है। सही बात है। और जो टीचर कल को क्लेम करने लग जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो समझ लेना वो फिरकी ले रहा है। नहीं, और बच्चे बोलना तो क्या सही रहेगा, बाकी लेजेंड इज कमिंग, लेजेंड इज कमिंग, लेजेंड इज कमिंग। बहुत जगह आप देखते होंगे कि लॉन्चिंग चल रहा है
हर दिन कोई टाइम टेबल बन रहा है, सारा चीज बन रहा है। तो दे आर लाइक कि सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से सारी चीजें करते हैं। स्टूडेंट्स को भी इस बात से समझना पड़ेगा। सर एक छोटी सी मतलब मुझे बात कभी कभी ऐसा लगता है कि आज से 10 साल पहले इतने इंफॉर्मेशन के सोर्स नहीं हुआ करते थे, बट लोगों को फिर भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। बट आज इतने इंफॉर्मेशन के सोर्स है, बट अगर आपको कोई खबर पता चली तो आप कम से कम 4 बार क्रॉस चेक करते हो उसको कि कहीं फेक तो नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी हमें कहीं ना कहीं गुमराह भी कर रही है। और अभी रिसेंट में मेरे कुछ बच्चों से बात हुई तो सर हमको लैपटॉप वर्जन वाला कोर्स लेना है। मैंने पूछा एंड्रॉइड पढ़ लीजिए, तो बोलते नहीं सर वो यूट्यूब से अलग होना है हमें। मतलब बड़ी बात है कि जो यूट्यूब इंफॉर्मेशन का साधन हुआ करता था, आज वो कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह भी कर रहा है। गुमराह इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत पढ़ा रहा है या सच कर रहा है, बट वो डाइवर्सिफाई हो गई ना उसकी एनर्जी, वो एक जगह पे स्टिक नहीं है। और जब तक एक जगह स्टिक नहीं होगा, एक गड्ढा 10 बार नहीं खोदेगा और वो 10 अलग अलग गड्ढे हर बार खोदते रहेगा। आज इस फैकल्टी से पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, पहले उससे। तो मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है इस वीडियो के दौरान ही कि प्लीज स्टूडेंट जो भी यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो ना, तो आप 15 दिन 20 दिन लीजिए अपना टाइम, 1 महीना लीजिए। 1 महीने में डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। और ये बात समझ लीजिए, नथिंग इज फ्री। कोई भी फ्री देने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि वो फ्री पैसे की बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीजें हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट या कुछ पर्टिकुलर चीज हो सकती है, बट पूरा का पूरा कोई भी आपको फ्री नहीं देगा। क्योंकि आपका भी जब जॉब लगेगा तो आप भी कोई फ्री में काम नहीं करेंगे। तो वहां पे भी जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जब भी उनके पीछे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी पढ़ा रहे थे, हमारे पीछे भी एक परिवार जुड़ा हुआ है। तो फ्री मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है, बिटर ट्रूथ है। मतलब लोग बोल देते हैं कि अरे पैसे ले रहे हैं तो बहुत बड़ा वो जाता है, अरे यार ये तो फ्री नहीं दे रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, पैसे मांगने लग गए। बट वो अल्टीमेटली होना ही होना है। तो आप जितना भी चीजें यूट्यूब पे टाइम बिताते हो, तो आप एक सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको अल्टीमेटली पढ़ना कहाँ से समझ में आ रहा है। उसको डिसाइड करके उसका जो भी सब्सक्रिप्शन आपके फाइनेंशियल उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी देख लीजिए, ठीक है। और फिर जाके आप अपनी तैयारी चालू करते रहिए। हाँ, यूट्यूब को आप एज अ पॉजिटिव लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उसको सर्च कर लीजिए। नहीं तो ऐसे करते रहेंगे तो अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होगा। क्या बोलते हो सर? आपने ये बात बहुत अच्छी बोली सर। आपने ये जी सेंट्रिक पे हमेशा ये बात तो हमेशा मैं देखता रहता हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कहीं से भी पढ़िए, बट एक प्लेटफॉर्म से पढ़िए जहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो। बिल्कुल, इस बात को कहने के लिए भी गट्स चाहिए। अदरवाइज बिजनेस एंटिटी वाला बंदा तो यही कहेगा ना कि नहीं मेरे यहाँ स्टिक रहना है, मेरे यहाँ पढ़ना, मैं ये दूंगा, मैं फलाना दूंगा, मैं दिखना दूंगा। आप बोल रहे हैं कि कहीं से भी पढ़ें, बट एक जगह से पढ़ें और बेस्ट तरीके से पढ़ें। इसका मतलब क्या कि आपका इंटेंशन है कि बच्चे का है ना सक्सेस होना चाहिए, उसकी रैंक आनी चाहिए, बराबर सर? बिल्कुल सर। सभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या काम कर रहे हैं कि जो उसको देख रहा है उसका फ्यूचर संवरना चाहिए। अल्टीमेट गोल तो वही होगा। अभी एक मैं एग्जांपल देता हूँ अपने पास, जैसे जी सेंट्रिक पे इस साल इस सेशन में हमने टेस्ट सीरीज को अच्छा नहीं बनाया। हमको पता है टेस्ट सीरीज हमने जी सेंट्रिक जब से चालू किया, जब से यही था, क्वालिटी होगा तो लॉन्च करेंगे, नहीं होगा तो नहीं लॉन्च करेंगे। तो टेस्ट सीरीज का इस बार हमारा कुछ अच्छे से नहीं था, तो अपन ज्यादा लेवल पे हमने नहीं किया, छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे किया, बट छोटे गेट बुक सीरीज किया। कोई मॉक टेस्ट या कोई पेड हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं लेके आए। हाँ, जो भी कुछ मॉक टेस्ट रेडी हो सके वो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखे, और बच्चों को बोला कि आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो 15, 16 साल, 17 साल, एस अकेडमी हो गया, मेडिजी हो गया, जिनका अनुभव है, लंबा अनुभव है टेस्ट सीरीज में, एक मशीनरी लगी हुई है, एक ज्यादा क्राउड वहां पे देगा, तो वो एक ज्यादा आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। तो हम लोगों ने बच्चों को सजेस्ट किया। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, सब हमारे यहाँ से पढ़ो। कहीं कोई चीज अच्छी लग रही तो आप जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अगर कहीं ना कहीं रैंक आता है तो कंट्रीब्यूशन किसी का भी हो, हमारा 1% भी होगा तो भी हम खुश हैं उसमें। हाँ, क्योंकि हमें रैंक चाहिए। रैंक आने के बाद जो बच्चे के चेहरे पे खुशी रहेगी ना, बस उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। और ये जी सेंट्रिक काम ही सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। तो फिर सर उसके बाद आपने सब्जेक्ट देना स्टार्ट किए। हाँ, सब्जेक्ट का प्लानिंग पे सर बताइए अपन की प्राइसिंग की बात। आपने गर्मियों के दिनों में ग्राउंड पे बैठ के प्लान्स बनाए, बहुत सारे फैकल्टीज आए जी सेंट्रिक पर पढ़ाएं, सभी का शुक्रिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ती गई चीज़ें। अब चूँकि थीम ये था कि लाइक 10 to 11 सब्जेक्ट्स है तो 5 to 6 सब्जेक्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं बच्चों को, ताकि वो क्वालिटी जान सके, बराबर ना। ये बात ऐसी नहीं है कि पर्दे के पीछे हैं चीज़ें, आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं, आप पढ़िए, ये आपको अच्छा लगे ना तभी परचेस करना। ये शुरू से रहा है ना ये चीज़।
बट सर जब परचेस करने की बारी आई दिसंबर में, हमने जो एप्लीकेशन हमारा बनाया उसके बाद 7 दिसंबर ना, 7 दिसंबर 2019, मतलब 1 साल हुआ है, 1 साल हो चुका है। तो जब एप्लीकेशन बनाया उसके बाद जो फ्री सब्जेक्ट्स थे उन्हें हमने ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। कैसे भाई? हमने उसे पेड नहीं किया, हमने उसे ऑलमोस्ट फ्री ही रखा। जो कंट्रोल सिस्टम 131 लेक्चर्स फ्रीली यूट्यूब पे डले हुए थे, हम बच्चों को बोलते थे कि आपको ऑनलाइन देखना है, आप डाउनलोड करके मत देखिए, क्योंकि थोड़ा तो यूट्यूब का भी अर्निंग रहे भाई, हमें भी तो मोटिवेशन का वो मिले ना, थोड़ा सोर्स मिले। लेकिन बच्चे अब ठीक है डाउनलोडिंग करके देखते हैं, आप और मैं भी रहते हैं उनकी जगह तो यही करते। तो हमने उसका क्या अल्टरनेटिव लिया कि जो कंट्रोल सिस्टम 131 लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, उसका हम 99 रुपीज चार्ज कर लेंगे। मतलब जो मार्केट में 4 से 5 हजार में मिलता है हाँ। बच्चे को, वो सिर्फ 99 में आप हाँ, और enjoy वैसे करिए। अपना प्रॉमिस भी था फ्री, तो अपन तो फ्री था, प्रॉमिस था हमारा, काउंट नहीं कर सकते। तो फिर हमने एक वीडियो को यदि देखा जाए तो 80 पैसा या 90 पैसा हमने ये दान दक्षिणा ली, सारे सब्जेक्ट को कर दिए। वो करने के बाद सर जो मोहब्बत मिली बच्चों से, असली गेम चेंज जो 7 दिसंबर 2019 को हमने किया, उसके बाद हम थ्रू आउट दिस ईयर आज जब निकले ना, तो मुझे वो पल याद आता है, वो पल याद आता है 12 फरवरी 2019, पता है ना, जब मैं छोड़ के अपनी चीज़ें स्टार्ट किया था। तो आज मुझे बैठ के लगता है कि जो भी होता है अच्छा होता है। ये जो अपने बड़े लाइफ में जो भी होता है अच्छा होता है, गए जो भी होता है अच्छा होता है, बट आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, आपको द्वेष गुस्सा इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने लिए काम करना पड़ेगा, तो प्रकृति आपका ख्याल रखेगी। तो सर फिर लॉन्चिंग करी हमने, आपके सानिध्य में हमने लॉन्चिंग करी और सब्जेक्ट्स जो थे बेसिक सब्जेक्ट थे उनका प्राइस वही रखा हमने 99 रुपीज़, जो कि बाद में 199 हो गया। 190 गेट बुक सीरीज, और उसमें 2-3 गेट बुक सीरीज हमने उसमें ऐड कर दी। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो टेस्ट के फॉर्म में हमने अवेलेबल करवा दिए। गेट बुकलेट से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन का पैटर्न है कि ऑनलाइन क्वेश्चन आएगा, उसी पैटर्न में आप प्रिपरेशन कीजिए, बस हमने वही किया, इसलिए 199 कर दी। उसके बाद जो प्रीमियम सब्जेक्ट्स हमने लॉन्च किए, लाइक आप इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लोगे तो सेंसर मेजरमेंट, जो इनके प्रीमियम सब्जेक्ट, एनालॉग सब्जेक्ट, इनके हमने एक स्मॉल अमाउंट चार्ज किया। अगेन मार्केट में जो हो डजंट मैटर, हमने एक अफोर्डेबिलिटी के साथ चीज़ें करी। आपके मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो भी हमने रखा। EMFT कम्युनिकेशन, वो एक प्रीमियम, कुछ प्रीमियम कैटेगरी में हम लोगों ने रखे। तो ओवरऑल चीज़ें अफोर्डेबल बन गई। अब सर आप बात कीजिए, आप रूपरेखा डालिए सन 2020 की, 2020 जो गया, ये क्या हमारी लाइफ में लेके आया, क्या हमने सोचा था तो क्या उसे पाया, आज हम कहाँ खड़े हैं सर, इसके बारे में आपको जो बताएं। तो फाइनली हम लोग एक्सपेक्टेशन कुछ भी करके नहीं निकले थे, तो जहां आज खड़े हैं ना, वो ऐसा अगर एग्जांपल ले तो अगर 1 किलोमीटर की जर्नी तय करनी थी तो हम लोगों ने 10 किलोमीटर तय करके आ गए। क्योंकि देखिए, उम्मीद अगर लेके नहीं चलेंगे तो आप हमेशा जो भी करेंगे ना उसमें आपको अच्छा लगेगा, और वो अच्छी फीलिंग नेक्स्ट डे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसीलिए लाइफ में टारगेट्स इतने ज्यादा भारी मत बना लीजिए कि वो मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो कि यार मैं एक दिन में 18 घंटे पढ़ लूंगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप 4 घंटे का टारगेट लेंगे और उसको अचीव करेंगे तो अच्छा लगेगा, और वो अच्छी फीलिंग अगले दिन आपको 5 घंटे भी पढ़वा सकती है। और मुझे याद है सर वो पल कि हम ग्राउंड पे बैठ के जब प्लान करते थे गर्मियों के दिनों में, तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि सर कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वैसा कुछ तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। बस जिसे कहते हैं ना, वो एक सेंटेंस चलता है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आई थिंक आपने और हमने वही मिलके शायद किया है। इसके सर पूछते कि इतना सब कुछ हो गया, आप कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला सर जब नहीं था तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। आज भी हम लोग जनरल से भी सफर कर लेते हैं, तब भी वैसे ही था। तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि रूट्स जो है ना, मतलब देखिए एक तासीर होती है, मतलब कि बोलते हैं ना अपन की एक ठंडी तासीर है, गर्म तासीर का है। किसी जमीन के बारे में बोलती है उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन नहीं है। तो जो उपजाऊपन आया है, तो सदियों सदियों पे उस पर 10 साल 15 साल की एक मेहनत के बाद उसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी है। तो हमारी भी जो है वो गांव से लगी हुई है चीजें, तो वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। वो जो तासीर है, जो रूट्स है हम लोगों के, वो काफी एक ऐसे है कि जो छोटा सोच को उसमें जगह नहीं है।
हमेशा सोच हमेशा बड़ी रहती है चीजों के लिए। इसलिए एसके सर भी बताया कि आप जब भी जेनिक छोड़े तो ऐसा नहीं हुए कि यार बिखर गए चीजों को लेके, यार मेरी कंपनी थी, मेरी बनाई हुई कंपनी थी, अब मैं होगा तो क्या होगा, ये सारा चीजें होगा, नहीं, जो हुआ ठीक है। मतलब आज तक इन्हें अपने साथ कल सबसे अच्छा सर की चीज है कि मैं एक चीज सीखा हूं कि इन्हें जिनके साथ में भी काम किया है उनके प्रति कभी भी द्वेष नहीं रहा है कि नहीं यार इनने मतलब गेट एकेडमी में भी थे तो भी सुपर तरीके से हम लोग कभी भी एक अच्छी यादें ही याद करते हैं कभी भी। और ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज कहाँ पे भी आप काम करोगे, कहीं नहीं करोगे तो अच्छा बुरा सब कुछ एक्सपीरियंस होगा, बट वो गुड एक्सपीरियंस लेकर आप आगे निकलोगे तो अच्छा है। बैठ को याद करके बार बार क्या करूं, हाँ जो गलतियां हो बस उसको दोहराना नहीं अपने को, बाकी चीजें चलते जाओ। तो फिर हम लोगों ने प्राइसिंग पे बात चली तो सर को बोला कि यार अपन प्राइसिंग इस तरीके से रखेंगे कि बच्चों का एक ओवरऑल प्रिपरेशन 10,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 10,000 के अंदर ही अंदर सारे सब्जेक्ट उसका आना चाहिए विदाउट जीएसटी। द ओनली इंस्टीट्यूट जो जीएसटी हम लोग 18% जो जीएसटी वो हम लोग पे करते हैं आपका, मतलब अदर इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो जीएसटी 18% अलग से बनता है, हम लोग जीएसटी वीएसटी सारा चीज। और अच्छा सबसे अच्छी हुई कि डे बाय डे हम लोग एप्लीकेशन को भी काफी इंप्रूव करते रहे, एप्लीकेशन का भी सपोर्ट अच्छा रहा डे बाय डे। द बेस्ट पार्ट ऑफ द जीसेंटेक इज जीसेंटेक एप्लीकेशन मक्खन की तरह बेहतरीन, आपके डेटा ज्यादा नहीं खाएगा, आप खुद एक 1.5 GB का भी यदि है ना आपके पास 6 से 7 वीडियो देख लेंगे आप, बहुत ही स्मूथ। मतलब बच्चे इतना बच्चा पढ़ रहा है हाल फिलहाल हजारों की तादाद में है, बट हमें कभी ये नहीं होता कि यार एप्लीकेशन हैंग हो गया या ये हो गया ये हो गया। और जो शुरुआत से जुड़े उनको पता है कि कैसे हम लोग ने डे बाय डे 10 सेकंड फॉरवर्ड का ऑप्शन लेके आए, डाउनलोडिंग का ऑप्शन लाए, धीरे 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 हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है एप्लीकेशन वाले प्लेटफॉर्म में भी। और कोशिश करिए कि हर वर्ग का बच्चा कोर्स ले पाए। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, आपको पूरा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप थर्ड सेमेस्टर में तो नेटवर्क पढ़ लीजिए, डिजिटल पढ़ लीजिए, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र आपकी जो प्रिपरेशन है वो 200 रुपए से स्टार्ट हो सकती है, और किसी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो 500 रुपए का तो फॉर्म होगा उसका रजिस्ट्रेशन का। नो डाउट। तो ये बड़ी चीज थी कि, और एक बड़ा चैलेंज था कि सर अपन ने ले तो लिया है कि अफोर्डेबल मॉडल विथ एक्सीलेंट क्वालिटी, ये स्टेटमेंट तो बोल दिया है, बट बोल के करना बड़ा टास्क था। तो उस चीज को हम लोगों ने धीरे 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 करके बढ़ते गए 7, 8, 10 महीने में हम लोगों ने हर तरीके के कोर्सेस, हर तरीके के वीडियोस। आज मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए किसी बच्चे को, कहीं से भी पढ़ रहा हो, वो मंथली 30 दिन का लेता है, उसमें सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं उसके 1200-1500 वीडियो जो भी है जिस भी स्ट्रीम में, वो 1500-1600 वीडियो पढ़ता है। और बहुत ही हैप्पीली वो अपना चाहे तो 10 दिन बाद रिन्यू कराना चाहे, 15 दिन बाद, व्हाटएवर जो भी उसको जब भी कंफर्ट रहे उस टाइम पे कर सकते, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जब भी आपको कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ना, जिसकी वैलिडिटी भी हमने कम नहीं रखी, तकरीबन 1-1 साल वैलिडिटी रखी है। गेट टू गेट वैसे चलता है, धीरे 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 जो लेट खरीदेगा तो कम होती जाएगी, बट अभी एट प्रेजेंट तो हमारा 1-1 साल का वैलिडिटी है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप एनरोल करना चाहे, फुल कोर्स लेना चाहे, जैसा भी आपको मन करे, कोई प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं है। और बच्चों से हम एक बात जरूर पूछते हैं, प्लीज बच्चा आप सब कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा जीसेंट्रिक का पहली बार आपको कैसे पता लगा, क्योंकि हमने कोई भी पेड मार्केटिंग कभी नहीं करी। हमारा जो फेसबुक का ऑफिशियल जो भी होगा उस पर कभी पोस्ट करें तो करें, पर्सनल आईडी से तो लंबा टाइम हो जाता है सर अपने को पोस्ट करे हुए कि भाई जीसेंट्रिक का भी कुछ है, क्योंकि हम कंटेंट पे इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भाई ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। और बच्चा सपोर्ट, सैल्यूट है सारे स्टूडेंट्स को जो मतलब माउथ पब्लिसिटी से बच्चा लेके आए। प्ले स्टोर पे सर आप बड़ी बात तो नहीं, अतिशोक्ति हो जाएगी अपने मुंह से तारीफ करना। डाउनलोड्स हैं हमारे जो कि 10K प्लस दिखाई देता प्ले स्टोर, और उसका सर तकरीबन 1100 रिव्यू में 4.6 रेटिंग होना अपने आप में बड़ी बात है। जहां पे आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आप चाहे प्ले स्टोर में गेट टाइप करिएगा और सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, और कंपेयर वंस, आप एक बार कंपेयर करिएगा सारे के सारे, आपको पता चलेगा कि क्या किस तरीके से। और बहुत ही बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके हम लोगों ने लेके आए, और आगे भी गाइस आपके मतलब जो भी हम लोग कमिटमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा करने की। हम लोग जब भी चाहे कोई कोर्सेस आए, चाहे अब अगले साल के भी कुछ प्लान्स होंगे, सब्जेक्ट्स में और भी अपग्रेडेशन हो रहे हैं, जहां जहां पे हम अच्छा फीडबैक का, जितने बच्चे हमको फीडबैक देते रहेंगे सर इस सब, क्योंकि देखिए गलती सबसे होगी, नो वन इज परफेक्ट,
हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो परफेक्ट हो गए तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना, वहीं से इंप्रूवमेंट तो खत्म हो गया। तो हर दिन बच्चों का जो भी फीडबैक आता रहा है हम लोग उस पर कंसिस्टेंटली देखते रहे और हर एक सब्जेक्ट को जहां जहां हमें लगता था कमी है उसको अपडेट करते रहे, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एडीसी हो, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब मेरा वाला आएगा, क्योंकि पिछले साल तो मशीन के 245 वीडियो, पावर सिस्टम 188 वीडियो, तो दोनों मिला के बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पिछली बार मेरा नहीं आ पाया, बट इस बार मेरा ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा आपको। और बहुत जल्दी नेटवर्क एंड कंट्रोल भी स्टार्ट होंगे। नेटवर्क कंट्रोल भी नए सिरे से नए फ्लेवर के साथ में अब हमारे पास 20,000 बच्चों का जो एनर्जी है उसके साथ पढ़ाएंगे। पिछली बार जो पढ़ाया वो 0 के साथ पढ़ाया, बट वो भी कम नहीं था, वो भी ये मान के पढ़ाया था कि यार बहुत बच्चा देखेगा। तो मजा आया सर। 1 लाख मतलब 1 लाख के तकरीबन तकरीबन आपके कंट्रोल सिस्टम पे व्यू होने वाले हैं और बड़ी बात है अपने आप में। तो सर बताइए और जर्नी का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, बीच बीच में चीजें क्या होती गई, कैसे कैसे फैकल्टी, अनंत सर कैसे जुड़े, नितिन सर, सबका जो फैकल्टी का सैल्यूट है जी सेंट्रिक पे, जो भी आए ना वो सिर्फ पैसों की वजह से नहीं आए, ये हमें सबसे बड़ी खुशी। जितने भी फैकल्टी यहाँ पढ़ाने आए वो सिर्फ पैसे की वजह से नहीं आए, वो एक अपना सर्विस देना चाहते थे, कुछ कम प्राइस में कुछ अच्छा कंटेंट डिलीवर करना चाहते थे। तो आपको एक कॉमन चीज लगेगी जी सेंटर की सारी फैकल्टी में कि वो मतलब दिल से पढ़ा है। जिसका भी आप पढ़ोगे आपको लगेगा भाई दिल से पढ़ाया है, वेदर इट इज नॉट मैटर कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, वो डिफरेंट इशू है, बट जो पढ़ाना है वो दिल से पढ़ाया है। क्या बोलते हो सर? बिल्कुल सही बात है। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग तो बोलेंगे कि इसने वैसा पढ़ा है, उसने वैसा पढ़ा है, बट मज़ेदार बात क्या है बच्चे, आप लोग खुद जी सेंट्रिक यूट्यूब पे जाइए या एप्लीकेशन पे जाइए, कोई सी भी फैकल्टी चूज़ कर लीजिए, उसके वीडियो देखिए। सिर्फ 3 वीडियो आपको देखने हैं, चौथा वीडियो आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिल से उसने पढ़ाया है और जो हम बोल रहे हैं कि दिल से पढ़ाया है, ये आप फील कर लोगे उस चीज़ को। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करी। उसके बाद भी एक संभावना हमेशा खोल के रखी है कि पहले वो है ना घड़ी डिटर्जेंट का वो जो टैगलाइन है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये बहुत मजेदार बात है सर। ये जब पूर्ण कॉन्फिडेंस होता है तभी ये लाइन बना सकते हैं अपन। अच्छा, और एक और सर इस जर्नी में एक बात वो रही कि अनअकैडमी से भी ऑफर वाला सब कुछ आता रहा, कंटिन्यूअसली आता रहा। शुरुआत दिनों में ही मुझे तो मतलब काफी आपको और हमको तो बहुत पहले से ऑफर, क्योंकि आपका ऑनलाइन में वैसे ही नाम था, मेरा ऑफलाइन में था, तो ऑफलाइन के टीचर जब सर्च करने लगे तो आई थिंक अपन ने पेड भी नहीं लॉन्च किया था उसके पहले ही, शायद जब अपन ने स्टार्ट किया था, जी सेंट्रिक स्टार्ट किया था, उस टाइम पे ऑफर थे और ऑफर भी अच्छे खासे नंबर ऑफ आवर्स के जो वजीफा अपने को मिल रहा था वो भी परफेक्ट था। मतलब डायलेमा वाली कंडीशन थी कि क्या ये ज्वाइन कर लें, बट दिल ने कहा कि नहीं भाई, फिर किसी के लिए काम करना है तो चीज़ें छोड़े ही क्यों, नहीं ठीक थे, है ना आप। सर का फेमस डायलॉग था कि चाय की दुकान हो, भले ही चाय की दुकान हो, बट अपनी हो। क्योंकि एक्चुअली सर मैंने भी बहुत सर तकरीबन 15 से 20 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, एज अ फ्रीलांसिंग ही किया है, कि जुड़ा तो नहीं हूँ, बट कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा चीज प्रैक्टिस होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों का, सीक्वेंस सब्जेक्ट कैसा रखना चाहिए, तो वहां हम लोग बहुत ज्यादा अपने हिसाब से नहीं चीजें करवा सकते। बट अपने प्लेटफॉर्म पे हम जिस तरीके से, जिस क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाना चाहे, जिस क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को डिलीवर करना चाहे, उससे कर सकते हैं। तो अपना अपना होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि भाई आप बच्चों को जिस कीमत में देना चाहे, जिस तरीके से देना चाहे, आपका एक आत्मा और शरीर दोनों एक जैसा काम करता है। और वहां होता क्या है दूसरी जगह पे कि भाई हमको करना कुछ और पड़ रहा है और मन कुछ और बोल रहा है। तो ये बिगेस्ट सुकून है कि भाई हम जो चाहते हैं, जो एम लेके आए, जो टारगेट लेके आए थे जी सेंट्रिक को, वह सक्सेसफुल हुआ है, तब जाके अंदर से चीजें बात आ रही है। नहीं तो आज से पहले हम लोगों ने कभी कोई ऐसा जिक्र भी नहीं किया है कि यार हम लोग का जर्नी कैसा रहा। का कारण ही यही है कि हम इतने अंदर ही अंदर खुश हैं, इतने सुकून से भरे हैं, इतने मोटिवेटेड हैं कि क्या हमने स्टार्ट किया था और हमें क्या मिल गया। हमें ढेर सारा प्यार मिल गया, हमें ढेर सारा, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। जब आप अनअकैडमी की बात कर रहे थे, जब शुरुआत जी सेंटर की हुई थी तब भी अनअकैडमी वालों ने ट्राई किया था, और जब हम
चैनल क्रिएट कर लिए, उसके बाद भी ज्वाइनिंग करने का उनकी तरफ से ऑफ़र था विथ चैनल या इंडिविजुअल, दोनों तरीके से। अंकित गोयल सर ने जूम पर मीटिंग करके वो सारी चीज़ें करी, तो अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन किसी को अपन किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वेरी पोलाइटली उनको बोला कि नहीं, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप भी करें सेवा, हम भी करें सेवा। नहीं देखो सर, हर कोई पढ़ा रहा है। वी आर नॉट द साइंटिस्ट, वी आर नॉट द गोट। अन अकेडमी, मेड इजी, एस अकेडमी, गेट अकेडमी, सब क्या कर रहे हैं? हम बस अपना कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। अब हम उसमें ये करें कि ये ऊपर, ये नीचे, ये फलाना लिखना, ऐसे काम नहीं चलना है सर। दिस इज़ नॉट द प्योरिटी। ये फिर वही है कि बिजनेस में आप एक ऐसा मान के चलिए कि नहीं मेरा ही बिजनेस आगे बढ़ेगा, बाकी होगा नहीं। अरे जो बढ़ना है वो बढ़ेगा यार, जिसका किस्मत में जो है वो है ही यार। जो किस्मत में है वो मिलेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलना है, ये बात सही है। और अच्छा चीज ये है कि हम इसीलिए बोलते हैं कहीं से भी पढ़ें, तस्वीर बदलनी चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल, आप में मतलब डे वन जो थे और बाद में आए वो अलग होना चाहिए। और अच्छा चीज है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना बहुत जरूरी है एकेडमिक के साथ साथ में, क्योंकि सिर्फ गेट टारगेट नहीं है आपका। गेट में तो चलो आज नहीं तो कल रैंक आ जाएगा, नहीं भी आता है तो कोई जीवन तो चलता रहेगा ना आपका। तो आपका मेंटली आप कितने स्टेबल हो, कितने स्ट्रोंग हो, तो लाइफ में हर जगह पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आएगा। और आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के चलना पड़ेगा, जिसमें नहीं होता है मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते टाइम पे आपको हमेशा एक आपकी जो सोल है वो हमेशा आप पे यकीन रहे, हाँ तुम सही डिसीजन ले रहे हो। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि जी सेंट्रिक एप्लीकेशन सर और हम लोग जब बात करते थे कुछ आइडियाज पे, तो हमने हमेशा एक कॉमन चीज रखी थी कि सिंप्लिसिटी बहुत रखेंगे हम एप्लीकेशन पे, कि अननेसेसरी के ऐसा नहीं कि आज ये वाला प्लान आ रहा है, ये प्लान आ रहा है, ये भी प्लान हो रहा है, पता बच्चा ही कंफ्यूज हो जाए कि इतने सारे प्लान में कहाँ जाऊं। जो भी है सिंपली आप सीधा है, आसान है, बहुत सीधा है, कोई जलेबी नहीं है। आप आइए, डाउनलोड करिए, सब्जेक्ट टाइप करिए, वो सब्जेक्ट मिल जा रहा है। आप अगर आपको नहीं भी पता है गेट में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं तो वो भी उसमें दे रखे हैं। और अपने स्ट्रीम पे जाके कोई भी सब्जेक्ट का फ्री कंटेंट देखिए, पसंद आए तो लीजिए, प्रीव्यू कीजिए, फील कीजिए, फील हुआ तो पैसा देने का है। वो घड़ी की अगेन टैगलाइन, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। और सर बहुत एक्चुअली गाइस क्या होता है ना कि किसी इंस्टीट्यूट पे हम लोग तो अपने आप को कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं मानते हैं, और मानना भी नहीं चाहिए किसी भी लेवल पे जाके। और बच्चों से हम लोग को डायरेक्ट कनेक्शन, कि जो जी सेंटर का एक चैट बॉक्स है बहुत ही पॉपुलर हुआ है। मतलब दो चीजें, तो कोरोना सब्सक्रिप्शन, मंथली जो सब्सक्रिप्शन वो इतना पॉपुलर हुआ है, और साथ में जी सेंटर चैट बॉक्स। बच्चे को कोई भी डाउट आता है वो चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकता है, और पोस्ट करता है, और डायरेक्टली हम उसे जवाब देते हैं। और कई बार बच्चों का फोन आता है, उन्हें लगता है कि कोई ऑफिस में उठाएगा फोन, हम उठा लेते हैं। कई बार ऑफिस में कई बार जो एम्प्लॉय वो लेट आते करते, तो हमें भी कोई वो नहीं है, हम भी इंक्वायरी ले लेते हैं। कई बार कई सारे बच्चों से हमारी डायरेक्ट बात हुई है, तो बच्चे एकदम से वो हो जाए, सरप्राइज हो जाता है, अरे सर आपसे बात हो रही है। मैंने बेटा हम भी नॉर्मली आप लोगों जैसा, वैसा कुछ नहीं है। तो काउंसलिंग हो गया या कोई भी मीडियम हो गया, कुछ ही बच्चे को सजेशन चाहिए, तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस बहुत आसानी से, आप हमेशा कभी भी अवेलेबल है हम लोग बात करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि हम काम ही वही कर रहे हैं। हमारा फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है आपको गाइड करना, हमारा फुल टाइम जॉब है। आप उसके लिए हमें पे कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सर एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से आते हैं कि चलो 199 का एक ले लेते हैं, देखते हैं क्या दे रहे हैं, है ना। फिर वो पढ़ते, फिर ऐसे बच्चे, मैंने बहुत एक कॉमन चीज सुनी कि सर हम तो गेट की तैयारी करने नहीं आए थे, हम कॉलेज का पढ़ना आए थे, हमने पढ़ा और अंदर से इच्छा हुई कि हम गेट का तैयारी करेंगे। नो डाउट सर, दैट विल बी द बिगेस्ट, मतलब दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, कि भाई एक बच्चे का हमने मन चेंज कर दिया है, दिमाग चेंज कर दिया। नहीं तो पेरेंट्स बोल बोल के थक जाते, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। तो एक वो बड़ी चीज है। और नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है दूर दूर तक, कई बार कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आसपास रिसोर्सेस नहीं थे, शहर दूर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी, वो बच्चों का बहुत प्यार मिला है। खासकर नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हो गए, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, सभी स्टेट से लगभग बच्चा है। कोई नाम भूल गया तो माफ करना किसी स्टेट का,
बाकी लगभग लगभग सभी हिंदी भाषी, स्पेशली हिंदी, कई साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी बोलते नहीं आती है, बट कनेक्टेड, दे आर वो कनेक्टेड। कनेक्टेड है, वो कनेक्ट कर रहे हैं पूरा सब्जेक्ट को। तो वो हम लोगों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कि यार बच्चा क्या है क्या नहीं है। और गाइस आप यकीन मानो चाहे नहीं मानो, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट जो पढ़ोगे आप तो लाइफ टाइम याद रखोगे कहीं ना कहीं कोने में। कोई भी आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी पोस्ट पे, कोई भी नौकरी लोगे, कोई भी कहीं भी आप जॉब करो, हमेशा याद रहेगा आपको कि यार कुछ पढ़ा है हमने वहां पे, और उस दिन हमें सक्सेस मिलती है। आज तक हम लोगों ने नंबर ऑफ आवर्स नहीं गिने थे, अभी पिछले हफ्ते में बात कर रहे थे सर अपने पास 800-900 घंटे का तकरीबन कंटेंट है इलेक्ट्रिकल में। बोले क्या बात कर रहे हो, 1000 घंटे के आसपास पढ़ाने वाले, क्योंकि अभी तो मैथ्स के जो लेटेस्ट मैथ्स लॉन्च हुआ है, राहुल सर ने क्या पढ़ाया है। मतलब मैं एज अ टीचर वो चीज देख रहा हूँ कि भाई क्या बनाया है स्मार्ट बोर्ड पे, क्या फिगर किया है, क्या ड्रॉ किया है। स्मार्ट बोर्ड पे सर उनका भी पहला एक्सपीरियंस था, वो आए अच्छा, पहली बार, और फिर मेरे को लगा 2-3 दिन लगेंगे, राइटिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है, स्मार्ट बोर्ड पे जो राइटिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ। उन्होंने मुश्किल से 10-10 मिनट्स लिया सर, 11 मिनट से वो ऐसे फॉर्म में आए, ऐसे फॉर्म में आए, और उनको मोहब्बत हो गया स्मार्ट बोर्ड से। और कौन सा स्मार्ट बोर्ड? LG वाला। उनको ऐसा हो गया कि सर मैं अपनी जो उनके आइडिया से जिस पे वो काम करना चाह रहे हैं, मुझे स्मार्ट बोर्ड लेना, और मुझे लेना है LG वाला ही लेना है मुझे। हाँ। अरे मैंने कहा सर LG थोड़ा महंगा है, आप नॉर्मल वाला भी जो, क्योंकि LG सर मार्केट में सबसे जो महंगा ब्रांड है दैट इज द LG। इससे जस्ट हाफ प्राइस में भी बोर्ड्स आर अवेलेबल। मैंने उनको बोला कि आप कम प्राइस वाले भी लेंगे और काम करेंगे तो चलेगा। तो उनको मजा इतना आया कि नहीं सर लूंगा तो मैं LG ही लूंगा। मुझे भी नहीं, अपने को मतलब अच्छा लगता है कि जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली, उसके कारण हम इस काबिल हो गए कि हम ये बोर्ड खरीद पाए। यस और नो? और सर से जब हमारी पहली बार मीटिंग हुई तो सर बोले कि प्राइस क्या रखोगे कोर्स का, तो हमने बोला कि हम तो 999 रखने का सोच रहे हैं। प्राइस सुनते ही सर पढ़ाने आए हैं। मतलब एक अफोर्डेबिलिटी मॉडल इस तरीके से पॉपुलर हुआ कि उसको मॉडल को देखते ही बहुत सारे फैकल्टी हमसे जुड़े कि नहीं यार हम पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, हम एक अफोर्ड ज्यादा से ज्यादा। आपने राहुल सर को भी सुना होगा जो मैथमेटिक्स देख रहे होंगे अभी बच्चे, अब देखिएगा एक बार यूट्यूब पे भी आई थिंक बीसेक लेक्चर डल गए होंगे, अब देखिए किस शिद्दत से पढ़ाया है। हाँ, उनको सर राहुल सर का एसोसिएशन था जेनिक से ऑलरेडी, अच्छा अच्छा, एजुकेशन से। तो वहाँ पे भी मेरा एक कंसर्न था कि हम राहुल सर से नहीं पढ़ाएंगे। हाँ काफी टाइम तक हम लोगों ने, राहुल सर का एसोसिएशन है। तो राहुल सर ने ही मुझे एक दिन कहा कि सर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बताइएगा। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपका जेनिक से जो एसोसिएशन है उसका क्या? बोले कि सर कुछ भी एसोसिएशन नहीं है, दूर दूर तक कोई भी, मतलब उन्होंने जो भी उनके पॉइंट्स बताए, 1 साल हो गया ये वो। मैंने कहा ठीक है, आपका कोई एसोसिएशन नहीं है तभी आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिर उनका आना हुआ और सारी चीज़ें हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, बहुत आनंद मिला, और उनको उनसे एक बेहतरीन तरीके से एक लाइफ टाइम जिसे कहते हैं ना मित्रता हुई। उनको बहुत अच्छा लगा, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। कितने आवर्स का होगा सर मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स है सर 105, 105, क्योंकि अभी पूरा तो एडिट नहीं हुआ है, कितना 105 आवर्स, हाँ। तो तकरीबन 200 सवा 200 के आसपास वीडियो बनेंगे। 105, और फ्रॉम द बेसिक, फिर वो चाहे सेमेस्टर का बंदा हो, गेट का, ESE का, वो मैथमेटिक्स एक बार कर लिया ना सर का, सारी चीजें इंटायरली चेंज हो जाएगा। और मैथमेटिक्स सर हाईली वेटेड सब्जेक्ट है सर। हाँ सर, वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, अभी बिहार में कोई सा एक प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है, शायद मार्च में एग्जाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग अपने पास काफी बच्चे खरीदे हुए मैथमेटिक्स, क्योंकि सर उसमें गेट के भी हाई लेवल का पूछा जाता है। तो अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए, उसमें नया क्वेश्चन फ्रेम होता है, और उसमें 40% वेटेज है मैथमेटिक्स का। अब बताइए, क्योंकि मैथमेटिक्स तो फॉरएवर आपको चाहे कोई सी भी आप स्ट्रीम का एग्जाम दोगे, मैथमेटिक्स काम आना ही आना है। तो ये सारी जर्नी, ये दिल की बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। और एट लास्ट में सर ये एक बात आपकी तरफ से भी अपन बच्चों को बोलना चाहेंगे कि हम बच्चों का है ना शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ यार, ये बात तो है। हमने कोई पेड मार्केटिंग नहीं की सर, हमने कोई किसी भी प्रकार की, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे किसी भी प्रकार की जो पेड मार्केटिंग नहीं होती। जो भी हुआ सर माउथ पब्लिसिटी से हुआ सर, माउथ पब्लिसिटी।
वो बच्चों ने किया है। तो थैंक यू सो मच, कोरोना काल में फिर से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बहुत नहीं बहुत बोल रहे हैं कि धन्यवाद। ये खरीदो वो और खरीदो, हम धन्यवाद बोल रहे हैं आपको। और बेटा आपसे एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनको वाकई ऐसा लगा, पढ़ के फील हुआ, दिल तक बात गई हो, और वो कोई अपना वीडियो 1 मिनट का 2 मिनट का बनाना चाहे कि भाई मुझे जी सेंटर के लिए कुछ अच्छा बोलना है, बुरा भी बोल सकते बोल हो, सकते हैं, हाँ कैसा कोई भी बोल दिक्कत सकते हैं। जी सेंट्रिक फैन क्लब वाले चैनल पे सब कुछ जायज है। सब कुछ जायज है। आप अपना 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो, जो भी आपकी फीलिंग है चीजों को लेकर, क्योंकि जितनी देखिए एजुकेशन जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, एक डॉक्टर जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ इलाज करेगा, एक टीचर जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ पढ़ाएगा, उतना अच्छा रहेगा लाइफ लॉन्ग। और वो ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब सामने से आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। कहीं पे फीडबैक लूप गड़बड़ होता है, आपके कंट्रोल सिस्टम में सर ने पढ़ाया होगा कि विदाउट फीडबैक लूप क्या हो सकता है, एरर अगर होगी तो फिर सर बाकी तो मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगा यार ये सारी चीजें बात करके। हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर, ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है जब इतने और सारे इस बच्चों ईयर से के बात लिए भी होती है। बहुत सारी चीजें खासकर नेटवर्क कंट्रोल वापस नए फ्लेवर में हम लोग उतरेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा एक अच्छी फीलिंग आ रही है, नए सिरे से वापस से नेटवर्क कंट्रोल हम लोग उतारेंगे और उस तरीके से पढ़ाएंगे, और भी कुछ कुछ जो अच्छा चीज हो सकता है, जो कुछ मोमेंटम आपको चीजें लाई जा सकती है। बस आपका मुझे एक ही ये है कि जो माहौल है सोशल मीडिया का, अपने आप को डिटेच करिए सोशल मीडिया से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक बच्चा मोबाइल पे आप टाइम देखिए, आप अपना पिछले 10 दिन का टाइम देखिए कि आपका मोबाइल पे फोकट की चीजों में कितना जाता है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जिससे इररिलेवेंट है कोई, इंस्टाग्राम पे टाइम बिताते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी जितने हो गए, एक एक को चेक करेंगे तो आपका 2-3 घंटा बीत जाएगा। आप फेसबुक चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहना पड़ेगा, और वो रहोगे, खुद से चीजें अप्लाई करोगे, अपना दिमाग अप्लाई करोगे चीजों में, तो धीरे 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 आपके जो सपने देखे हैं, और देखिए कोई भी सपना पाने के लिए स्ट्रगल लगता है, ऐसा नहीं होता है कि रातों रात चमत्कार हो जाता है, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। और टाइम लगेगा, टाइम सब कुछ होगा, आपको टाइम के साथ ही चीजें मिलेगी, और धीरे धीरे आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। तो सर फिर क्या, बस यहीं पे अगेन यहीं पे चर्चा खत्म करते हैं, करते हुए आज का सेशन अपन खत्म करते हैं मस्त सा। हाँ आज का बहुत अच्छा सेशन, लगा, और इस तरह का पुरानी चीजें सेशन याद हम आ लोग करते रहेंगे। आई होप कि बहुत सारे दिल की बहुत सारी छुपी हुई बातें थी जो आज शेयर भी हुई, अच्छा लगा, पुरानी चीजें एकदम से ताजा हो गई कि बहुत अच्छा लगा, बहुत entire journey is beautiful, now life is beautiful because सक्सेस की वजह से जो अर्निंग या बिजनेस जो है वो अलग सेकेंडरी हो गया, बट उससे पहले जो बच्चों का प्यार मिल गया बस। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी बहुत सारे बच्चों का, एंड बिकॉज ऑफ दिस अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबल मॉडल फॉरएवर रहेगा। हम लोग हमेशा यहीं पे अवेलेबल होंगे, जितने डिफरेंट डिफरेंट प्लान हो सकते हैं, जितना चीजें हो सकता है, एवरीथिंग विल बी अफोर्डेबल। और कोशिश करेंगे इस सेशन के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्लान करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम है इस बार हमारे पास, और मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है। और मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत बच्चों ने पेशेंस दिखाया है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिले भी हुआ है, क्योंकि अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में, अच्छा चीज बनाने में, किसी चीज को अलग अलग तरीके से समझाने के लिए, तो पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं स्टूडेंट होऊंगा तो ये समझ में आएगा, तभी मैं डिलीवर करूंगा। अगर मुझे 1% भी डाउट होता तो वो लेक्चर नहीं शूट होता है। तो इस चीज का काफी खासा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। चलिए सर, तो फिर चलिए फिर करते हैं वाइंड अप और मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बच्चों अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओके, बाय बाय।